इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लिू जो होता है ना वो बहुत ज्यादा ही पी रहा होता है। वो उसका नौकर उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ कोई आता है। वो कहता है तू साले यहाँ वापस क्यों आया है। वो तो मिस्टर लिू मैं आपको कुछ देने आया हूँ और वो वहाँ पे उसे मार देता है। वो कहता है मुझे मत मारना। वो कहता है डोंट वरी मैं लोगों को नहीं मारता। लियो फैमिली को जाके कह दो कि अगर उन्हें हिम्मत है तो मेरे पास हिम्मत है तो मैं हूँ चैंग मू। तो फिर वो एक पहाड़ पे जाता है कि माय लेडी मैंने आपका काम कर दिया है। होता बहुत बढ़िया। अब पूरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड जो है ना वो उसके अगेंस्ट में हो जाएगा। इसलिए कि हम ऑर्डिनरी पर्सन को मतलब नहीं मार सकते अन्यथा गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में हो जाएगी। अगले दिन हमारे मेगरी के पास फोन आता है। उसका डिसेबल उसे पूरी बात बताता है कि लियो फैमिली जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट फैमिली है उन्होंने कहा कि आपने उनके बेटे को मार दिया तो उनका लीडर जो है वो आने वाला है। उन्होंने एक बार अटेम्प्ट भी कर दिया है ट्राई करने की आपकी माँ को मारने का। मैंने पूरी कोशिश की है। वो कहते लियो फैमिली नहीं मैंने लूसान को नहीं मारा है मैं तो कल ही उससे मिला था। क्यों नहीं आता कि तो मैंने उसको अपना नाम तक नहीं बताया कि उसे कैसे पता कि मैंने उसे मारा है। लगता है किसी ने आखिरकार जानबूझ के ये किया है मुझे पता करना होगा। हम देते हैं वहाँ पे लियो फैमिली का लीडर आता है। वो कहता है तो तुम तैयार हो अपने आखिरी शब्दों के लिए। वो कहते हैं मिस्टर लियो मुझे डर है पर लेकिन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे बेटे ने आपके बेटे को नहीं मारा है। वो तो बकवास करना बंद करो। मेरे नौकर ने मुझे सच सच बताया एक सिंगल आदमी ने आके मेरे बेटे को मार दिया उसका नाम था चैंग मू। वो तुम्हारा औलाद है। वो कहता है कि मैं इससे फाइट करता हूँ तो दोनों के बीच में फाइट होती है। डिसेबल हार जाता है। वो कहता है आप ठीक है। वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता तुम मेरे बराबर का है नहीं। खैर चलो कोई ना तुम्हें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा पर तभी हमारा मेकर आ जाता है। वो कहता है मास्टर चैंग आप यहाँ आ गए। वो कहते तो तुम हो चैंग मू। कहता मॉम आप ठीक है टेंशन मत लीजिए एलिक्सर खाइए और आप तुम मिलो। वो अपनी तलवार निकालता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे लोगों से पंगा लेने की फ्लाइंग स्वॉर्ड और वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने भेज देता है और वहां मिनट उनकी आंखें बंद कर देता है उन सबको मार देता है। वो कहता है टेंशन मत लो मैं जानता हूँ ये बड़ा सस्पिशियस है पर आप टेंशन मत लीजिए आपको आराम करने की जरूरत है मैं और जो इस चीज को अच्छे से देख लेंगे मुझे अपना ध्यान रखना। वो कहता है जो ये पिल लो तुम्हें इमोर्टल इलम पे पहुंचना होगा ठीक है इस एलिक्सर का इस्तेमाल करके। ये कुछ पिल है इनसे तुम क्या बोलते कुछ लोगों को हायर करो जो कि हमारे क्लैन के अंदर ज्वाइन हो सके। मुझे ठीक है क्या पास एक कॉल आता है कि सुनो क्या तुम किसी मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोगों से मिले हो। वो कहता हेलो हाँ लगता है तुम्हें इन्फॉर्मेशन पूछ के होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा बेकार है। होल्ड बैक मत करना सबको जान से मार देना। ओके टेंशन मत लीजिए मैं देख लूंगा। और उससे बड़ी बात वर्ल्ड के सबसे टॉप हिटमैन्स को तुम हार के आया कर गया है तुम्हें मारने के लिए। ग्रीम रीपर ग्रुप को उन्होंने अनाउंस किया लिस्ट को तुम्हें मारने के लिए और सबसे ऊपर नाम तुम्हारा है। ग्रीम रीपर ग्रुप लगता है इनसे थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा इससे मैं उन्हें फाइट कर सकूँ। ओह हाँ लगता है पहले गेस्ट है उनका स्वागत कर दूँ। ठीक है चलो बाहर आ जाओ। वहाँ पे एक पर्सन आता है कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मेरे प्रेजेंस को समझ जाओगे। तुम पक्का ग्रीम ग्रुप से आए होगे। वो कहता हाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ पर हमारे तभी उसे मारता है कि बोरिंग। वो कहता तुमने मेरे स्कल बोन को ब्रोक कर दिया देन कोई बात नहीं और वो अपने आप को पावरफुल बनाता है। ये देखिए वो कहता है कि अच्छा विन ये करने की क्या कोशिश कर रहा है क्या ये यहाँ पे कोई हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डीमन बन रहा है। वो कहता है ना हो मरने के लिए तैयार। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है देखने से लगता है ये पावरफुल है पर लेकिन ये बस एक इल्यूजन है और उसे वहां डिफ्लेक्ट कर देता है उसी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपने ऊपर शील्ड बनाता है मतलब नॉट बैड डिफेंस वो भी हेवन के अगेंस्ट में। वो कहता है तुम पावरफुल हो नो वंडर कि तुम आखिरकार नंबर 1 पे कैसे हो। कोई बात नहीं हेवन द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस मेरी मदद कीजिए इसे हराने के लिए मैं तुम्हें भगवान के नाम पे सजा देता हूँ। हमामेडी कहता है कि तो तुम कोई गॉड नहीं हो और हमामेडी जोर से अटैक कर तैयार करता है कि नाउ मरो। वो कहता है तुम मरो और दोनों अपने ऊपर अटैक करते हैं पर हमामेडी का उसका अटैक ज्यादा भारी होता है तो हमामेडी उसे वहां मार देता है कि गेम ग्रुप बस एक मैसेज है तो मार लिए। और हम देखते हैं फिर दूसरी तरफ लेबोरेटरी में। वो कहता है कहीं ये मर तो नहीं क्या। मुझे टेंशन मत दीजिए हम इसे वापस जिंदा कर देंगे। वो तो पूरा दिन हो चुका है ये पर्सन यहाँ पे अब तक कुछ नहीं बोला। वो तो मिस्टर नानामी और ये होता है मिनामी नोताको जो कि हायर होता है मात्सुनाको फैमिली का यूजलेस। आखिरकार तुम लोग इसे टॉर्चर क्यों नहीं कर पा रहे। वो तो मिस्टर मिनामी देखिए हमें पास कोई क्लू नहीं आखिरकार हमें आखिरकार इसके अंदर से इसकी वो बातें निकालने के लिए क्या करे। हमने इसके बहुत सारे ड्रग्स दिए सब कुछ किया पर वो बातें नहीं निकाला। वो तो इसे टॉर्चर करो चाहे कुछ ही क्यों ना करो इसके ऊपर ड्रग्स काम नहीं करे तो किसी तरीके से इसे टॉर्चर करो। वो तो तुम लोग वो तो डोंट वरी टेंशन मत दीजिए हम बस आपको हल्का सा टॉर्चर करेंगे। वो कहता है खेलना बंद करो मुझे जल्द से जल्द बस तुम न्यूक्लियर डिजास्टर की वैक्सीन दे दो मुझे वो फॉर्मूला बताओ। वो कहता है मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज हूँ मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता है। वो कहता है अब भी नहीं बोले तो देन इसकी जबान ही खींच लो। वो कहता नहीं तभी हम देते हैं वहाँ कोई आता है उसकी बेटी और अमामीटर। वो कहता है कि अच्छा किंग चैंग की बेटी है तो उन्हें आखिरकार आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी अमामीटर उन सबको पीट पाट कर रख देता है। वो कहता है कि तूने मेरे बंदों को मारा तू एक मास्टर है मास्टर किंग लोंग। वो कहता है चला आ जा तू भी सामने आ। वो कहता है जिनत्सु। वो कहता है कि तुम मेरे निंजत्सु से नहीं बच पाएगा। होता चला आ जाए बकवास करना बंद कर बस अपने कुछ ट्रिक से ही जीत सकता है पर लेकिन तू एक डेथ बॉडी के अलावा कुछ नहीं है। और जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है हमारा मेकेटर। बताइए तो शुरुआत है और दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति भिड़ जाते हैं पर मामेडा पल भर में वहां उसे खरा देता है कि बस इतना सही। वो कहता है तूने इसे हरा दिया तू तो एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन लगता है। एक मिनट तू मास्टर चैंग है हम जिन याओ से। मास्टर चैंग मुझे माफ कर दीजिए मैं अजुमा की फैमिली से हूँ। दोनों के बीच में जो वार है हम इसे खत्म कर दे प्लीज। अगर आप मुझे मार देते हैं तो प्लीज मैं कभी डाली पे नहीं आऊंगा मेरा वादा है।
वो देखिए मैं आपसे, वो कहता मुझे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है और उसे वहाँ मार देता है। होता ना तुम लोग होते सर हम देते हैं, वो उसके बाप को बचा लेता है। वो कहते तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। होता मुझे शुक्रिया अदा मत कीजिए, सब कुछ ये सब कुछ रूह के लिए कर रहा हूँ। वो कहता मुझे माफ़ करना कि तुमने आके कहा मिनामी फैमिली के हायर को मारना पड़ा मेरे लिए। वो कहता कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटा सा काम था मेरे लिए, बस सभी कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दुनिया को अपने अगेंस्ट में कर लिया है 1 महीने बाद। हेलो कौन? वो कहता मास्टर चैंग, मिनामी फैमिली ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। मतलब डोंट वरी द ब्रांच ऑफ इडियट्स, आखिरकार मैं अपनी कल्टीवेशन रीस्टोर करने वाला था, नॉनसेंस सोल पे पहुंचने वाला था। देन और हम देते हैं वो मिनामी फैमिली के पास पहुंच जाता है जापान। हम देते हैं मिनामी फैमिली के रेजिडेंस में, जहाँ पे हम देखते हैं योटाका कायोको 16 लीडर ऑफ द आयानो फैमिली का आकात्सुकी मिनामी द हेड ऑफ द मिनामी फैमिली विद मिस्टर यामुकी, मेरे उसने आपके डिसेबल को मारा है, आप उससे बदला नहीं लेंगे। वो कहता है कि वो तुम्हारी फैमिली का सक्सेसर था, मेरी फैमिली का नहीं। समझे, मेरी ड्यूटी थी आखिरकार अपने क्लैन को बचाना, अपने स्टूडेंट्स को बनाना, कि किसी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को अपना दुश्मन बनाना। समझे, उसने पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अगेंस्ट में गया है, तो इसलिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो देखिए क्या आप चैंग मो से डर गए? वो कहता है तुम्हारी चीजें मुझ पर काम नहीं करेगी, मैं ऐसे खतरनाक दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं बना सकता। वो द बॉस, हम उसे हरा सकते हैं बिना मास्टर यूनोस के भी। वो कहता है सच में? तो देन ठीक है, तो मार्शल आर्टिस्ट को बुलाओ। हम देखते हैं हम मीटर आता है उनके दरवाजे पे कि ना चलो शुरू करते हैं। वो तो मास्टर चैंग, तो तुम हो वो पर्सन जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो है क्या, कौन? बहुत सारे निंजास उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं कि तुम नहीं बच पाओगे। हमारा बेटा तभी उन सबको वहाँ पीट पाट के रख देता है। वो कहता है कि हाँ ब्रांच ऑफ लूजर। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वो दो वॉरियर्स है समुराइज। वो कहता है हाफ इमोर्टल लेवल के पर्सन्स। वो तो तुम्हें क्या लगता है वो 2 मास्टर उसे हरा सकते हैं? वो तो कहना मुश्किल है क्योंकि देखते हैं कि क्या होता है। वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो जस्ट ऑर्डिनरी ब्लेड का इस्तेमाल करे मुझे से एक मास्टर को हराने के लिए। स्वॉर्डमैनशिप तो बढ़िया है पर लेकिन यूजलेस है, और उन दोनों को वहाँ हरा देता है। वो हार गए। वो कहता है क्या कहा वो हार गए? सुनो मैं तुम पे इतना अच्छा से इतने सालों से फेवर कर रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी कि तुम मुझ पे फेवर करो। मुझे ठीक है। तो वो कहता ना हो एक इमोर्टल अंदर है। वो कहता है तुमने इन्हें मार दिया पर तुम नहीं बचोगे, पर हमारे बच जाता है। वो कहता है बड़े पावरफुल हो यूनिवर्सल स्किप। वो कहता है तुम्हारी अटैक मुझ पे काम नहीं करेगी। वो कहता है सच में? तो देन ये ले। वो कहता है कि तुम नहीं बच पाओगे। वो कहता है तुम एक नंबर 1 स्पोर्टमैन लगते हो, ठीक है तो ये लो। और वो नेक्स्ट अटैक और उसे वहां मार देता है। वो कहता है चलो मैं तुझे चांस देता हूँ। ये क्या भाग गया? अरे यार भाग गया, ये क्या बात हो गई? यार भाग कहाँ से गया? एक माउंटेन पे जाता है। वो कहता है मैं यहाँ से उसकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ, लगता है वो यहाँ पे है। वो अंदर जाता है। वो तो कहाँ पे? हाँ वो रही। वो कहता है कि ये एक ट्रैप है। हम देते हैं उसके ऊपर वहाँ गोलियां चलने लगती है। वो अपने आप को उनसे बचा देता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, नहीं तो अन्यथा पता नहीं मैं तुम्हारे पापा को क्या कहता। और उसे वहाँ से बाहर लेके आ जाता है। डर मत, अब हम सेफ हैं। क्योंकि मुझे लगा हम मर गए। वो कहता मेरे होते हुए तुम नहीं मर सकती। एयरपोर्ट पे वो कहता मुझे माफ करना, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। वो तो कोई बात नहीं, तुम ज्यादा ही सोच रही हो, चलो चलते हैं हम लोग घर। वहाँ कुछ लोग आते हैं कि क्या आप मिस्टर चैंगमो हैं? हमारी युगागावा आपसे मिलना चाहते हैं। वो तो कौन? यदि मैं तो उसे जानता ही नहीं, मैं बिजी हूँ। वो तो यदि अगर आप बना करते हैं तो आप यहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं ले सकते घर जाने के लिए। वो कहता है कि मैं भी यार लगता है कोई रोकना चाहता है। कोई बात नहीं तो चैंगमो जरा समझ के। वो तो कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। वो पहुंचता है। वो तो कि हमारे मास्टर अंदर बैठे हैं। वो तो कि मास्टर चैंगमो यहाँ आ चुका है। वो तो मास्टर चैंग आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धमकी देने की, तुम मुझे जानते हो तब भी। मैंने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो तो मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि डार्ली के लोग आखिरकार कितने पावरफुल हैं। वो तो आई एम सॉरी पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो तो पार्टी अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे मिनामी फैमिली के लिए जस्टिस करने आया हूँ तो वो तो ओह तब तो कुछ बात बन सकती है। ये रहा एविडेंस। आनो मैं चाहता हूँ कि आपका पर्सनल क्या बोलते हैं एक गरज है मिनामी फैमिली से, लेकिन आपको पूरी इंटायर क्लैन को वहाँ पे मारने की क्या ही जरूरत थी? आपने तो पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को ही खत्म करने की चाह निकली है। वो द सेम मेथड, यानी कि किलर जानबूझ के मुझे इंपोस्टर बना रहा है। तब अगर मैं तुम्हें बताऊं ये मैं ना हूं तो वो तक कि अपने आप को यहाँ झूठा मतलब गलत साबित करने की कोशिश मत करो, एविडेंस हमारे हाथ में है। वो तक ठीक है भूल जाओ, चलो मुझे डेट एंड टाइम दो। वो तो चाहे मुँह वो ओके देखते हैं चलो। वो तक ग्रेट ठीक है, तो हमारा डुअल होगा 3 दिन बाद, ठीक है माउंट फूजी के ऊपर। वो था ओके। और इस बारे में सबको पता चल जाता है कि तुम्हें क्या लगता है हिनामी जीतेगा या कौन जीतेगा? वो कहता पता नहीं यार मैंने तो टिकट ली है देखने के लिए। हम दीजिए 3 दिन बाद। वो कहता है तुम मास्टर चैंग तैयार हो? वो कहता मैं तो तैयार हूँ। वो तो कि मास्टर चैंग है ये तो बहुत यंग लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये मास्टर यागू को हरा सकता है क्या? वो कहता आई होप कि आप मुझे डिसअपॉइंट ना करें। वो था शो में जो तुम दिखाना चाहते हो। वो था ओके देन। उसके स्ट्रॉन्ग पावर को देखिए वो कहता है 1 मिनट डिमोनिक हो रहा तो तुम एक डिमोनिक मतलब की पावर का इस्तेमाल करो। तुमने डाली कि कितने लोगों को मारा है, बाप रे ये ओरा मैं देख के बता सकता हूँ तुम कोई साधारण आदमी नहीं लगते। वो कहता है हाँ आपको आखिरकार कोई औकात नहीं कि आप मुझे जज कर सकें, डेविल पावर। वो कहता है अच्छा तो देन आ जाओ मैं भी तैयार हूँ। और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हमारा बेटे पीछे हटता है। वो कहता है बोरिंग, चलो आपको खत्म करने का समय आ गया, नाउ प्रिपेयर फॉर योर डेथ।
वो कहता कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक मास्टर जो कि फोकस कर सकता है। देन अब मुझे भी लगता है अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। वो कहता है कि मेरे लिए होनर की बात होगी कि तुम मेरे हथियार से मरोगे, हैविंग स्वॉर्ड, और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हम देखते हैं वो कहता है खेल खत्म है। वो था मास्टर चैंग कहाँ गए? मुझे कि लगता है मास्टर युगावा जीत चुके हैं, मास्टर चैंग हार चुके हैं। सच में मिस्टर युगावा अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वो लोग कहते हैं कि आसमान में देखो, हमारा मेगटर होता है एकदम अपने अवतार के रूप में। वो कहता है ये क्या है? वो कहता है नाउ रेडी फॉर डाई। हम देते हैं वो भी अपनी तलवार निकालने वाला होता है और हमारा मेगटर उसके ऊपर अटैक करता है। वो भी अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट करता है, पर लेकिन तब तक हम देखते हैं हमारा मेगटर का स्लैश इतना भारी होता है कि वो उसे 2 हिस्सों में काट देता है। वो कहता है एक छोटे से चीज़ के लिए मुझे हेवन एंड अर्थ की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़े, बेकार, और उसे वहाँ मार देता है। वो देखिए मास्टर चैंग ने आखिरकार उसे हरा दिया। तो मास्टर चैंग जीत गया। बाप रे। फैमिली के अंदर वो कहता है चैंग वो इतना पावरफुल कैसे बन गया, अब हम क्या करें, आखिरकार ये जल्दी हमें तबाह कर देगा। वो देखिए सुनो लियान, जल्द से जल्द सारे टॉप 5 सुपर फैमिलीज है ना, उन सबको कॉन्टेक्ट करो आयरन ब्लड अर्थ के लिए। वो ओके। वो चैंग वो तुम एक सर दर्द हो मेरे लिए। एयरपोर्ट पे जो जा रहे होते हैं हम देते हैं, वो कहते हैं 1 मिनट ये रास्ता तो गलत है, ऐसा नहीं लगता कि हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वो कहता है लगता है टेंशन मत लो, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। वो कहता है तुम्हें पता है? वो कहता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कोई क्यूआई की पावर महसूस नहीं हो रही, पर तुम्हारे अंदर से ईविल पावर मुझे महसूस हो रही है, तुम पक्का ओजितारो हो। वो कहता है बहुत बढ़िया, यागू को जो है ना उसको तो तुमने भले ही मार दिया है, पर लेकिन तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बट तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम हमारे पूरे इंटायर अजुमा की वर्ल्ड को, यानी कि कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो क्योंकि तुमने कुछ 2 यूजलेस ट्रैश को खत्म कर दिया और वो उसे नीचे खाई में गिरा देता है। हमारा बेटे कहता है कि हम तो बच गए। वो कहता है पर लेकिन ये कार, वो डोंट वरी। वो कहती वेट ये क्या है? वो कहता है किसी ने यहाँ पे क्या बोलते कोई डायग्राम लगाया है स्पेल को। वो कहता अचानक से ये अंधेरा कैसे हो गया मेरा सर? वो कहता लगता है कोई यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल कर रहा है। हम देते हैं वो वहाँ पे कोई रिचुअल कर रहा होता है कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम्हें मेरे रिचुअल के बारे में पता है। नो वंडर तुम मेरे 10 रूल को ब्रेक कर सकते हो, तो पर लेकिन तुम मेरे वो फॉर्मेशन ट्रैप में हो, तुम नहीं बच सकते वैसे भी। कहता नाउ रेडी फॉर डेथ, पर मामेडे उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है कि अच्छा हमारे थोड़ा समय दो, तुम्हारे सबसे पावरफुल मूव मुझे दिखाओ। हो तुम अगर पूछना चाहते हो तो देन ये लो पार गॉड, मैं आपको समन करता हूँ लिवाइथन पाइथन। वो कहता मुझे किसने समन किया? तुम्हें पता भी है ना इसकी क्या कॉस्ट होगी? वो कहता ग्रेट लिवाइथन पाइथन, इसने मेरे दुश्मनों को मतलब कि मार दिया, इसने मेरे दोस्तों को मार दिया, ये मेरा दुश्मन है। वो कहता है तुम जानते हो ना इसकी क्या पावर होगी, मुझे तुम्हारी वो चीज़ चाहिए। उधर ठीक है, तो वो उसके अंदर आ जाता है कि वाह सच पावर, चैंग मो रेडी फॉर डाई। हमारा मेट उसे दूर करता है और वो अपने आप को उस हिट को ले लेता है। वो कहता है इस प्रोजेक्शन में पावर है, लगता है ये लिवाइथन पाइथन जिसका दूसरा नाम है उरुची, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी इतना पावरफुल हूँ कि मैं इसे हरा सकता हूँ, इसने पता नहीं क्या होगा। द एरोगेंट ब्रेथ, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, सरेंडर, मैं तुम्हारी आत्मा को बड़े प्यार से लूंगा। और अच्छा देन आ जाता हो प्लीज, और हमारा मेट उसे वहाँ फ्रीज कर देता है और उससे उसकी आत्मा ले लेता है। वो कहता है कि तुम इमोर्टल, तुम्हें कैसे पता इन सब चीजों के बारे में, तुम कौन हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे हर्ट किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी आत्मा को वहाँ खत्म कर देता है तो वो वहाँ पे मर जाता है। लिवाइथन कहता है कि तूने मेरी एक आत्मा के एम्बॉडीमेंट को डिस्ट्रॉय किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है बाप रे ये सब कुछ क्या था? वो तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये सब नॉर्मल था। वो तो क्या ये मर गया? वो कहते कि इसकी आत्मा उस सांप ने खा ली थी, इसने अपनी आत्मा को बेच दिया था जिसके कारण ये मारा गया। होते तो चले। वो कहता है अभी हम नहीं जा सकते। होते क्यों? होते क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा तमाशा शुरू होने वाला है, चलो तुम लोग बाहर आ जाओ। मास्टर चैंग ऐसा ही आप फेमस नहीं है, मैं हैरान हूँ कि आप आखिरकार मिलिट्री ट्रैंक से बच सकते हैं क्या? पूरी मिलिट्री उसे घेर लेती है। उधर मेरे पीछे रहना, उधर फायर, और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि इसके ऊपर अटैक करते रहो जब तक इसकी शील्ड ना टूट जाए। वो कहता है हेवनली डिस्ट्रक्शन, और वो वहाँ पे उन सारे सोल्जर्स को मार देता है। वो कहती तुम ठीक हो? वो तो मैं तो ठीक हूँ, पर इनकी फायर हमें हर्ट नहीं कर सकती। पर पता नहीं अचानक से ये इतने सारे सोल्जर्स यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए। तभी हम देते हैं एक न्यूक्लियर मिसाइल उसके ऊपर आती है। वो कहते था संभल के। वो देख क्या, वो तो अपने कानों को ढक लो। वो अपने कानों को ढक लेती है और हमारा मेंटर उस न्यूक्लियर मिसाइल से बच जाता है। वो तो हम जिंदा हैं? वो तो हाँ हम जिंदा है। बाप रे मेरी शील्ड बड़ी मुश्किल से इसे होल्ड कर पाई है। वो कहता तुम ह्यूमन हो ना? वो कि क्या मतलब? वो कहता तुम न्यूक्लियर बॉम्ब की मिसाइल से भी बच गए, कोई इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो कहता इंसान नहीं कर सकते पर कल्टीवेटर्स कर सकते हैं यार, हम स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। आधे महीने के बाद हमारा मेगड के पास एक फोन आता है कि मास्टर आइस पैलेस जो है ना वो अपीयर हुआ है। लेजेंड्स के अनुसार वहाँ पे सेलेस्टियल बीइंग्स के सबसे पावरफुल एम्बॉडीमेंट्स है, एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट क्लैंस है ना, वो लोग प्लानिंग करें उसे एक्सप्लोर करने की। मतलब ठीक है, तो पक्का लगता है लियू जू की डेथ भी उसके कारण होगी। मुझे जानना है नानामी फैमिली को आखिरकार किसने मारा, ठीक है, कौन मेरे पे आखिरकार इल्जाम लगा रहा है। एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट फैमिलीज, मुझे ज़बरदस्ती अगर तुम लोग मतलब ये फंसाने की कोशिश करे हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देते हैं एक लड़की वहाँ पे उन सबसे लड़ रही होती है। वो कहती है कि हार मान लो, वो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं।
उधर लड़की, हार मान लो, तुम्हारे साथ अच्छे मजे करेंगे। उधर तुम एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट फैमिलीज के लोग, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? पर माँ बेटी कहते कि यहीं 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 वो यहीं रुक जाओ यार, तुम यहाँ मुझे बुला रही हो क्या? उधर कि तुम कौन हो आखिरकार? हमारा मेन कैरेक्टर जो था वो सीनियर को वहां मार देता है, जिसको देख के बाकी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है गेट लॉस्ट, और उन लोगों को डरा के भगा देता है। लड़की उसकी वहां शुक्रिया अदा करता है। वो कहता तुम बता वीक हो, इस आइस पैलेस में जाने के लिए तुम्हें निकलना चाहिए। मुझे सर वेट ए मिनट, यदि अगर आप आइस पैलेस में जा रहे हैं तो प्लीज आप मुझे भी ले जाइए, मैं आपकी मदद करूंगी, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी प्लीज। वो कहता तुम मेरी मदद किस प्रकार से करोगी? मेरे सीनियर ने एक जेट पेंडेंट लास्ट टाइम लिया था आइस पैलेस से, क्योंकि एक्टिवेट हुआ था, क्या पता ये आपकी मदद करे। मेरा सेक्टर तो जा चुका है, मैं बहुत कमजोर हूँ, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट वर्ल्ड जो है वो मुझे टारगेट करे, मैं इकलौती बची हूँ। बोला ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम मुझे दे रही हो, क्या तुम मुझ पे सच में भरोसा करती हो इतना? होता हाँ, होता ओके देन। वो जैसे ही देखता है वो तो कि ल्यूली, वो कहती है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत गिर चुका है, लगता है आइस पैलेस जल्दी आने वाला है। वो कहता अगर सोचूं तो ये जो इसकी जो डिजाइन बनी हुई है वो एचरन डाओ 9 फैंटम सेक्टर से बनाई हुई है, लेकिन ल्यूली कभी भी इस प्रकार की टेक्निक को नहीं चुनेगी, पक्का उसका कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। वो कहता देखो वो खुल चुका है, वो तो चलो, तो वो बाकी सभी के साथ चले जाते हैं। अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो कहता है स्पेस फ्रेगमेंट, सेटिंग बहुत अच्छी लगाई हुई है, यहाँ पे क्यूआई एनर्जी भी ठीक ठाक रिच है, कल्टीवेशन में बढ़िया है, पर लेकिन सभी की यहाँ हालत खराब हो रही है। एक बंदा कहता है एवरीवन प्लीज मेरा एक प्रपोजल है, यहाँ पे बहुत खतरा है, तो हम सबको एक टीम फॉर्म करनी चाहिए। वो कहता है ये यहाँ पे आखिरकार क्या बकवास कर रहा है? तभी दूसरे वाला कहता है कि तुम्हारी आखिरकार चैंग फैमिली के हायर के साथ इस हिसाब से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उधर चैंग फैमिली, एक मिनट, चैंग फैमिली क्लाउड माउंटेन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली, एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट फैमिली। वो कहता है ये बेटर है हम सब दोस्त बने और आपस में यहाँ एक्सप्लोर करें, हम लोग यहाँ किसी को मुसीबत में नहीं डालेंगे, हम सबकी एक साथ मदद करेंगे, ट्रेजर आपस में डालेंगे। वो कहता है आपका कहना है ज्वाइन करें? होता नहीं, ये बस दूसरों को सेक्रीफाइस करके अपना फायदा लेना चाहता है, कभी कभार क्या बकरों को आगे भेज दो जिससे क्या कि तुम बलि ना चढ़ो। बोला चलो चलते हैं। वो कहता है कि ये आदमी कौन आखिरकार जो मेरे प्लान के आगे आ रहा है। वो लोग आगे जाने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ आगे बहुत ठंड बढ़ने लगती है। वो कहता है आगे ठंड बढ़ रही है तो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। उधर कोई बात नहीं, मैं यहाँ मर भी जाऊँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उधर सामने तरफ देखो आइस बिल्डिंग, वो आगे जाने लगते हैं। वो कहता है बैरियर है यहाँ पे, होता है कि ब्रांच ऑफ इडियट, बैरियर कमजोर है, साथ मिलकर इसे तोड़ते हैं। तो वो लोग मिलकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे मेरी बात सुनिए, ये बैरियर पावरफुल है, हम लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे अगर कोई डिवाइन ट्रेजर हो तब हम कर सकते हैं। मुझे सही कहा, हम आपके साथ हैं सर। वो कहता है अगर तुम भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहो तो हो जाओ, क्या कहते हो? वो कहता है क्या करे, ज्वाइन करें? वो कहता है कि मेरे साथ आओ। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? और वो लोग बैरियर के आर पार चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बैरियर के आर पास चले गए, ये कैसे? कहता है ये कैसे हो सकता है? वो कहता है वो लोग तो बाहर रह गए। वो कहता है तुम्हारे जेट पैटर्न के कारण यहाँ पे जितनी भी डिफेंस फॉर्मेशन है हमारे सामने वीक है, चलो अंदर चलते हैं। बाकी लोग भी ट्राई करते हैं पर बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। वो कहता है उनके पास ट्रेजर आ जाएगा। वो कहता है मैं ऐसे उनको जाने नहीं दे सकता। वो कहता है यहाँ तो बहुत गड़बड़ होकर रखी है। वो कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। वो कहता है ऐसा लगता है कि ये जगह पे यहाँ पे कोई मार धाड़ हुई है, लगता है तुम्हारा सीनियर और यहीं पे रुके थे। वो कहते हैं यहाँ पे भी कुछ नहीं है। वो कहता है चलो ऊपर चले। एक और बैरियर, वेट ये थोड़ा अलग है। तो अब हम क्या करें, क्या पता इस बैरियर के वहाँ पे कोई ट्रेजर हो। तो शांत हो जाओ, मुझे देखने दो। हाँ ये बैरियर फॉर्मेशन डाओ सेक्टर से इसका कुछ ना कुछ संबंध है। जो इस जगह का ओनर है ना वो लगता है ल्यूली से कांटेक्ट में था। वो कहता था आपने डिटेक्ट किया ये पर्सन है कौन? वो कहता वाह हम बड़े लकी हैं, गोल्डन स्पिरिट फूड, 9 हेवन लोटस, जीन लुओ फ्रूट और भी बहुत सारी चीजें होता है, ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बट लेकिन मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं मारी जाऊंगी दूसरों के द्वारा। वो कहता मैंने तुम्हारे ये 2 मेथड ढूंढे हैं, तुम इनका आखिरकार रिवॉर्ड के रूप में रखो। उन्हें पाके बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। वो कहता है कि ये टेक्निक मेरे लिए तो बेकार है पर लेकिन ये इसके लिए तो सही है। वो कहते पर लेकिन ये बहुत वैल्यूबल है, मुझे डर है कि मैं इनको नहीं रख पाऊंगी, तो प्लीज आप इन्हें वापस ले लीजिए कि तुम इन्हें रखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी तुम्हें इनसे नहीं ले सकता। उधर शुक्रिया। वो बाहर आते हैं। वो उधर देखो वो बाहर आ गए, पक्का इनके पास कोई ना कोई ट्रेजर होगा। उधर बच्चे ट्रेजर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। उधर शेयर पागल है क्या तू? उधर सर उधर मेरे पीछे रहो, मैं इनको हैंडल करता हूँ। उधर तुम लूटना चाहते हो? ये एक प्रकार से एक चोरी हो गई। वो कहता लूजर तुम अकेले ये नहीं ले सकते। वो कहता हाँ मुझे दो। वो कहता तू आदमी पागल है क्या, तेरा सर तो खाली है क्या, तू भी खाली है, तू एक छोटा सा मास्टर है। वो कहता कमीने। पर तभी हमामेट अपने पाँव को रिलीज करता है जिसको देख के वो डर जाता है कि नाओ अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वो कहता है तो ये बस एक छोटी सी चीप ट्रिक है। वो कहता है कि ये पर्सन हमारे सामने कुछ नहीं है, मिस्टर चैंग ने सही कहा, ये एक लूजर है, चलो हम सब साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है यदि तुम सब कुछ करना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग एक बार मुझसे भिड़े तो जिंदा नहीं बचोगे। वो कहता है सुनो मेरी बात, मैं एज अ मेंबर ऑफ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड, मेरी फैमिली आखिरकार इसे इतनी आसानी से ट्रेजर नहीं ले जाने देगी, जो भी आखिरकार इसे मारेगा मैं उसे ट्रेजर दूंगा। चल बच्चे तू तो गया, हम देते हैं सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा बेटा उन सबको धो धा के रख देता है कि नाओ अब और कोई तेरी बारी। वो कहता है मेरी फैमिली तुझे नहीं छोड़ेगी, तूने मुझे मारा तो। वो कहता है तेरी फैमिली को भी मैं बर्बाद कर दूंगा। वो उसे मार देता है। उसका एल्डर कहता है कि तूने आखिरकार चैंग फैमिली के हायर को मार दिया, और वो उसे भी मार देता है कि नाओ अब तू भी मरना चाहता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं। वो कहता बढ़िया चलो हम लोग चलते हैं।
होता सही कहाँ पर, कहाँ होता आगे की तरफ। वो कहता है कि बाप रे ये पावरफुल है, ट्रेजर इसके पास ही है। होता है स्ट्रॉन्ग मास्टर है यार, ये पावरफुल आइटम्स भी अपने पास सकता है, इसके साथ ही रहते हैं। वो आगे जाते हैं तो आगे एक और मेंशन होता है कि एक और आइस मेंशन। वो कहते हैं सर ध्यान से देखो, ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड के लोग। वो कहता है कि ये तो 6 ग्रेटेस्ट सेक्टर्स में से एक है ना। वो कहता है वाओ थैंक गॉड हमें ये मिल गए। वो कहता है वाओ। तभी एक मास्टर उसके पास आता है जिसका नाम होता है किंग गोंग, जो कि माउंटेन वू से बिलोंग करता है। होता तुझे आखिरकार इस बैरियर को तोड़ने का रास्ता पता है ना। होता हाँ। होता है कि मॉडल। वो कहता चल मुझे भी दे आखिरकार। होता मैं रिफ्यूज करता हूँ। होता बच्चे मैं माउंट वू से बिलोंग करता हूँ, मुझे तू अपना दोस्त मान, मुझे शेयर कर। होता तेरी औकात नहीं है। वो कहता क्या कहा, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए, मेरा सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। वो कहता कि तेरी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने ऐसा बोले। वो कहता तुम मुझसे मिसअप कर रहा है। शांत हो जाओ, ये बच्चा मुझे यहाँ गुस्सा दिला रहा है, मुझे यहाँ अपने होश में काम लेना होगा ना कि जोश में। ऑलमोस्ट मैं अभी तेरे जाल में फंसने वाला था। वो कहता हमें यहाँ अपने बकवास करने की जरूरत नहीं है, चलो हम दोनों तो चलते हैं अंदर। वो लोग बैरियर को पार करके अंदर चले जाते हैं। वो कहता है तेरे को बैरियर को पार करना आता है, तू बाहर आ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मतलब बकवास करना बंद करो, तू मेरे को टच तक नहीं कर पाएगा। अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि बाप रे ये स्टैचू एकदम वही है जो कि मेरी जेट पैंडेट पे था। वो कहता तुमने सही कहा ल्यूली, नजर आई है आसपास देखती हूँ। वो ठीक है। वो कि इस रूम में क्या है, यहाँ पे तो कोई बैरियर भी नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ हो। वो मैं फील कर सकता हूँ डाउ सेक्टर का बॉन्डलेस एरिया। लगता है वो यहीं रुकी हुई थी। अंदर जाते हैं। वो कहता है एक बॉक्स, उस बॉक्स को खोलता है कि एक मिनट इस बॉक्स के अंदर कुछ तो रखा हुआ है। एक मिनट, हैंड राइटिंग वो भी ल्यूली के द्वारा लिखी हुई। इसमें लिखा होता है कि वो बताती है कि डाउ सेक्टर का कोई भी डिसेबल जो भी इसे पढ़ रहा है जरा ध्यान सुनिए। स्नो सिनरी यदि तुम्हें मास्टर करना है, जब तुम गोल्डन कोन पे पहुंचोगे तो वहां पे तुम्हारा ये जो बोतल है ब्रेक थ्रू वाली, ये तुम्हारे काम आएगी। ओनली डाउ सेक्टर का डिसेबल या कि बोतल लेस बैरियर को पार कर सकता है। ये किया था कि दूसरे कल्टीवेटर इसमें एंटर ना करे। स्नो सिनरी मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसने कहा है कि स्नो सिनरी का ध्यान रखना जब मैं मास्टर करूं गोल्डन कोर पे। इस मीन है कि गोल्डन कोर से आखिरकार रिलेशनशिप है, जब मैं आखिरकार गोल्डन कोर पे पहुंचूंगा। लेटर कुछ ऐसा है, लगता कुछ तो हुआ लूली के। बहुत सारे सवाल है लेकिन रीलम पिल अभी इसकी जरूरत है। आई गेस मुझे इसको और ढूंढना होगा। उस जगह से चलते हैं। उधर पर कोई वैल्यूएबल ट्रेजर नहीं है। उधर यहाँ कुछ भी नहीं है और नई चीजें हैं। वो बाहर आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो देखो बाहर आ गए, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया ये चैंगमो है। वो तो मोटल वर्ल्ड से आया है। ओए वो ट्रेजर चुपचाप हमें दे दे। वो कहता तुझे अगर बिलीव हो मैं कहूँ कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम देखते हैं। नैनगुआंग सेक्टर का बंदा कहता है कि यहाँ पे बैरियर बड़ा पावरफुल है, ट्रेजर तो होना ही है। दूसरे वाला लू वू सेक्टर का कहता है कि आई डोंट केयर कि बकवास करने का कोई फायदा नहीं, इससे मार्केट ट्रेजर ले लेते हैं। लड़की कहती है कि ये सही नहीं है, ऐसे कैसे इसके ऊपर एडवांटेज उठा सकते हैं, हम इतने हैं। वो कहते हैं लेडी लिंग सिंह चैंगमो बहुत पावरफुल है, इसने ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड को ऑलमोस्ट फिजिक्स से डिस्ट्रॉय करके रखा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे मारना नामुमकिन है हमारे सेक्टर्स के शेक के लिए। तो वो चारों मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। होता यू इडियट्स, और उन चारों को वहां टेक डाउन करने लगता है। वो कहता है कि खेलना बंद करो, सब साथ मिलकर अटैक करते हैं। वो कहता है वो भागने की कोशिश कर रहा है, कंबाइन सोर्ड आर्ट, और चारों मिलकर सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं कि चार मिलके तो देन हेवन डिस्ट्रक्शन सोर्ड आर्ट, और जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। वो उन चारों के ऊपर बड़ी बुद्धि से अटैक करता है। वो कहता है कि एक मिनट वहां कौन खड़ा है, 6 मेजर सेक्टर के एल्डर्स कहाँ गए। वो कहता है कि कोई और आना चाहेगा। वो ग्रेट है, वाओ आप इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, कभी सोचा नहीं था, आप तो बड़े पावरफुल हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता आइस पैलेस के अंदर यहाँ पे हम खो चुके हैं मैंने इस बैरियर को ब्रेक करने के बाद, तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी दूसरा एक्टिवेशन होने वाला है, चलो हम चलते हैं। वो इधर चलते हैं। क्या तुम जब मुझे फॉलो नहीं करना चाहते, मैंने जो तुम्हें 2 मास्टर 2 टेक्निक दी उनको मास्टर करो जिससे तुम अपने सेक्टर का बदला ले सको, ठीक है। वो आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं एक दिन आपको इसका फल की रीपे जरूर करूंगी। फाइनली आइस पैलेस में जो काम हो गया वो हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। एक औरत उसको देख रही होती है। कुछ दिनों बाद 6 मेजर सेक्टर्स में से एक सेक्टर हमारे मेगेट के घर के ऊपर अटैक करता है। वो कहता वंडरफुल जगह, क्यों आए तो बड़ी कमाल के, ये जगह हमारी है, अभी हम यहीं रहेंगे। चैंगमो मैं तुम्हें मार के आखिरकार अपने क्या बोलते हैं इस चीज का बदलूंगा, ये सेक्टर मेरा है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो इधर सभी लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करो। वो कहता ये टूट नहीं रही है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं कि इसको सिर्फ चैंगमो ही तोड़ सकता है, चैंगमो या कोई और। हम देखते हैं वहां पे अपनी बॉडीगार्ड कहती है कि ओ नो हम आ नहीं मान सकते, मास्टर कहाँ है, वो अब तक सेकुलेशन से आए नहीं है। वो कहता है चाहे कुछ भी क्यों हो जाए हमें नहीं रोकना होगा, ये हमारी फैमिली की सेफ्टी की गारंटी है, मुझे मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि सर दूसरे सेक्टर के लोग आके कहा सर के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। रोजर ठीक है, जैसे ही कोई ड्रैगन फॉर्मेशन तोड़ता है हम तुरंत उनके ऊपर अटैक कर देंगे और सर को बचा लेंगे। ली फैमिली में ग्रैंपा कहता है बच्चा आके कहा घर में छुपा हुआ है, कब तक बचेगा। बैरियर टूटते ही हमारी फैमिली की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म। एक औरत कहती है कि ठीक है तो ये 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन है, मुझे पता है इसका सेंटर कहाँ है, ढूंढ लिया। चैंगमो गुड बाय, और उसे स्पेशल हैमर की मदद से उस पूरे फॉर्मेशन को तोड़ देती है। उधर फॉर्मेशन टूट गई, यानी कि चैंगमो को अब मारने का समय आ गया। उधर सर वो शुरू करो।
वो कहता फॉर्मेशन टूट गई, ये जगह हमारी है। और हम देखते हैं वो बुढ़ा वहां पे अटैक करने लगता है। तभी अपनी देखते हैं यांग वहां आ जाती है कि तू अटैक क्यों कर रहा है। वो तो इतनी यंग पर इमोर्टल लिम पे चैंग मो ने सच में कमाल का काम किया है। बच्ची मेरा डिसेबल बन जाओ और मेरी बेटी की बहू बन जाओ, मतलब की वाइफ बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो तो तेरी औकात नहीं है कमीने। वो कहता है कि अरे अरे गुस्से में क्या कर रही हो बहू, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है अरे बाप रे मैं बच गया। वो कहता है ये पावरफुल है, मुझसे भी ज्यादा, केवल चैंग मो ही इसे हरा सकता है। मुझे अपने फोनिक्स डांस का इस्तेमाल करना होगा टाइम डिले करने के लिए। और वो फोनिक्स डांस का इस्तेमाल करती है उसके ऊपर कि वो कहता है कि ठीक है तो मेरी बारी, और वो भी अटैक करता है। वो अपनी यांग हार जाती है। वो कहता है मैं इमोर्टल पे अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, मैं हार गई। वो तो मेरी कंडीशन अभी भी वैलिड है, मेरी बहू बन जाओ, तुम्हारे यंग मास्टर टिकने नहीं वाला। वो तो बकवास करना बंद कर। वो तो तेरी इतनी हिम्मत। और वो दोनों अटैक करने लगते हैं। वो कहता है कि आप ठीक है, आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ पर लेकिन थोड़ी इंजर्ड हूँ। वो कहता है फॉर्मेशन टूट चुकी है, ये डर है, वो भी ज्यादा लोग ताकतवर लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो इसलिए कोई भी हमारे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। और शैंग इस वक्त अंदर रहिए, मास्टर को जगाइए, मैं इन्हें रोकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं रोक पाया तो मैं आपका सीनियर होने के लायक नहीं। वो देखिए अपना ध्यान रखना। वो कहता भागने की कोशिश करे हो, सभी यहाँ पे आओ। वो कहता है इतने सारे इमोर्टल्स, मैं अकेला क्या करूंगा। वो उसको बुलाती है कि मास्टर जल्दी से बाहर आइए, प्लीज जल्दी बाहर आइए। वो कहता है शैंग इसको इस प्रकार से खटखटाते रहो। वो कहता ठीक है। वो कहता मुझे डर है, वो नहीं टिक पाएगा, ये हमारे आखिरी सांस तक हम टिकेंगे। और वो दोनों बाहर आते हैं। वो कहता मास्टर अभी भी अंदर है, मैं तुम्हें अकेले उनसे फाइट नहीं करने दे सकती। वो कहता ठीक है तो। तभी वहां पे हम देखते हैं ड्रैगन आ जाता है। वो एक ड्रैगन, एक रियल ड्रैगन, ये कहाँ से आया? चैंग मो का पेट है। वो एक रेड सेक्रेड स्नेक, तुम यहाँ पे आ गए, थोड़ा समय हमारे लिए निकालो। वो कहता हम सब इमोर्टल है, मिलकर अटैक करते हैं। वो कहता है रेड सेक्रेड स्नेक भी नहीं टिक पाएगा, इसका कल्टीवेशन बेस ये लोग तबाह कर देंगे। वहाँ ड्रैगन पिट रहा होता है। वो आदमी कहता है कि हाँ ड्रैगन भी नहीं टिक पाया, ठीक है तो चलो देखते हैं आखिरकार अब कौन आता है। हमामेंटर कहता है कि कैसे हो बेवकूफो। वो किसने? हमामेंटर वहां आ जाता है। वो कहता तू चैंग मो है। वो मास्टर आप आ गए। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे मरना नहीं चाहते, चुपचाप निकल लो और मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो, ताकि आइस पहले चुपचाप हमें दे दे और तेरी जिंदगी बख्श देंगे। वो कहता माफी मांगो अन्यथा तुम सबको जान से मार दूंगा। होता तेरी इतनी हिम्मत, और जोर से अटैक करता है पर हमामेंटर उसके पीछे आ जाता है और उसका सर धड़ सा अलग कर देता है। वो कहता मास्टर इसने एक अटैक में हमारे मास्टर को मार दिया। होता नाउ अब तुम सबकी बारी। होता हम सब टीम अप करके भी इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, पर इसने हमारे मास्टर को मारा है, हम सब हाँ नहीं मान सकते, चलो। और वो साथ मिलकर अटैक करने लगते हैं। वो होता देन मरो, और उन सबको वहां मार के रख देता है। वो हैरान हो जाते हैं। वो कहता तुम दोनों ये पिल लो, ठीक है, खाने के बाद अपने आप को कल्टीवेट करो। पर मास्टर ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। वो कहता कि तुम लोग की जिंदगी ज्यादा वैल्यूबल है, खाओ और कल्टीवेट करो। दूसरी तरफ वो उन आर्मी ऑफिसर्स के पास आता है। होता तुम्हारी टीम एक सिंगल आदमी को नहीं हरा पाई, आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे थे? यार जियांग हेनशाओ का एक फेवर था मुझ पे, तो मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ, रीफोर्समेंट को बुला लेता हूँ और फॉर्मेशन को फिर से लगा देता हूँ। लड़की कहती है कि कमी नहीं, ये सब यूजलेस है, चैंग मो का वो नहीं मार पाए, मुझे दूसरों को मैनिपुलेट करना होगा वापस जाके। अमेटा फिर उनके पास आता है। वो मास्टर वो तुम लोग हील हो गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, ये मेडिसिन है जो कि तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, ठीक है, ये तुम और थोड़े से सही रहोगे, इससे तुम और ड्रैगन बहुत अच्छे से हो जाओगे, ठीक है। वो देखिए ओके मास्टर। वो मैंने फिक्स तो कर दिया है, जिससे मैं और क्या बोलते हैं फॉर्मेशन को भी इंप्रूव कर दिया है, अपने आप को हील करो। मेटल अभी इतनी भी बुरी नहीं थी, तो मैं थोड़ी और क्या बोलते हैं फॉर्मेशन और क्या बोलते हैं टेक्निक सिखाता हूँ। वो ठीक है। फिर कुछ हफ्ते बाद हम देखते हैं हमारे के घर पे। वो कहते तो ये है चैंग मो का घर, फ्रंट यार तो बड़ा कमाल है, लग्जरियस है। इसका नाम होता है चैंग फोंग की कोंग डोंग सेक्टर से बिलोंग करता है। आई गेस पैसा अब हमारा होगा। वो तो मिस्टर कू ऐसा कुछ नहीं है कल्टीवेशन के सामने। वो तो सही कहा, चैंग मो हमारे मेन है। बॉडीगार्ड उनको रोकता है पर वो बॉडीगार्ड को पीट पाट के रख देते हैं कि भाग यहाँ से, मैं हूँ मास्टर कू। देखते हैं मुझे कौन रोकता है। वो कहता है व्हाट कोइंसिडेंस, क्लूजर यहाँ पिटने के लिए आया है। वो कहता है तू कौन है, जाके चैंग मो को बोल बाहर आ। वो कहता है अच्छा मैं अपने आप को बाहर से कैसे बुला सकता हूँ। वो तो तू चैंग मो है, तू तो बहुत यंग है यार, तू डर गया नहीं है, मुझे लगा डर गया होगा। वो कहता है कि मुझे इसकी फिल्म बनानी होगी जब ये डर जाएगा तब। वो कहता है तुम मुझसे फाइट करना चाहता है, तेरी औकात नहीं। वो कहता है क्या कहा तूने, हमारे उसे वहां पीट पाट के रख देता है। वो तो मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। वो कहता चलो मुझे सच्चाई बोल। वो तो बताता हूँ, आंसर पूछ, सवाल पूछ, मैं जवाब देता हूँ। वो तो कहाँ से है तू। वो होता है कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड से। वो एग्जैक्ट किस सेक्टर से। वो कोंगडोंग मेरा डैड वहाँ का लीडर है। वो कितना बड़ा लूजर है। हाँ तो तू यहाँ क्यों आया है। वो कि हमारे एल्डर मिस्टर हैन अपने साथ अपनी पोती को लेके आए थे। वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत पावरफुल थी, उसका कल्टीवेशन रेस फोनिक्स पावर है उसके पास, ठीक है, उसकी स्पोर्ट्समैनशिप भी कमाल की थी। मैंने उसे प्रपोज किया था पर उसने मुझे ना कह दिया, अनलेस उसने कहा कि जब तक मैं तुम्हें ना हरा दूं। वो क्या नाम है उसका। वो यांग किंग चेंग, इसका नाम भी बड़ा कमाल का है, मेरी बाबू है वो। कहता कि एक मिनट जाओ, शेंग शेंग यांग किंग चेंग का है। से ये बात है। वो क्या, अरे यार एक हफ्ते पहले जहाँ पे वो आती है घर कि डैड ग्रैंडपा
क्या हुआ, इतना अर्जेंटली आपने मुझे क्यों बुलाया? वो देख यांग किंग तुम घर आ गई बेटा। वो द वेट, ये स्माइल करें, कुछ गड़बड़ लग रही है, ये इतना खुश क्यों है? वो देखिए ज्यादा कुछ नहीं, देखो तुमसे मिलने तुम्हारे रिलेटिव आए हैं। वो देखिए नॉट बैड, चैंगमो ने तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया, इमोर्टल रिलम पे पहुंच के हो। यांग फैमिली सच में कमाल की मार्शल आर्टिस्ट फैमिली बनेगी। वो द यांग फैमिली कौन हो तू? वो कहता आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तुम इनसे मिल रही हो, ये ग्रेट कल्टीवेटर है हैंग नैन, ये तुम्हारे क्या बोलते ग्रैंडफादर हैं। तो तुम्हारी माँ जो है वो इंटरनेशनल मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड से बिलोंग करती थी, पर लेकिन उसे क्या बोलते दूसरों का तो कंट्रोल होना पसंद नहीं था, तो वो भाग गई थी। और तुमने अपने कजन को भी देखा होगा यूनगाई लेक के पास में, उसका फेस भी तुम्हारे जैसे ही मिलता होगा, लेकिन मैं नहीं जानती कोई ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट फैमिली कोई अभी इस टाइम में बची है क्या। वो देखिए तुम्हारी कजन बेस्ट है फेक डेथ के अंदर, सो आई नो जानता हूँ कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। वो कहता पर लेकिन लाइफ बहुत है कमाल की है बेटा, चलो सेक्टर में चलते हैं, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें मेक श्योर तुम्हारी जिंदगी बढ़िया बनाऊंगा। वो द डैड ग्रैंडपा, वो द किंग चेंग, ये एल्डर सबसे कमाल के हैं, कोंगडोंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनकी स्किल भी पावरफुल है और ये चेंगमो से भी बेटर है। वो तो सही कहा, वो तो बकवास करना बंद करिए, आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, पर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी में नहीं खो सकती, मुझे नहीं आना, समझे, मेरी चिंता करना बंद कीजिए, मेरा मास्टर एक ही है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, समझे, कि कोई भी चेंगमो की जगह नहीं ले सकता। वो कहता बेवकूफ, चेंगमो ने पूरे इंटायर मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड को अपने अगेंस्ट में करके रखा है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो। होते मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे अगेंस्ट में जा रही हो, चलो मेरे साथ, वो तो मुझे छोड़ो। वो कहता है अरे हमारी बेटी थोड़ी सी क्या बोलते हैं नादान हो चुकी है, प्लीज इसको माफ करना। वो तो कोई बात नहीं। वो कहता कोई बात नहीं है, तो ये मेरी भी पोती ना, तो यकीका मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वो कहता ग्रैंडपा, वो कहता है नहीं, तो वो मेरी बीवी को उठा के लेके आ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है किंग चेंग तुम्हारे सेक्टर में है। वो देखिए तुम क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरी है समझे, तुम बेटर रहो उससे दूर रहो। वो कहता वो तेरी है, तू अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसको क्या घंटा प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो मेरा सेक्टर फुल ऑफ मास्टर से भरा हुआ है, मैं तुझे नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, वो लोग तो तुझे हरा देंगे ना। अच्छा तो देन मुझे तो अपने सेक्टर के पास लेके चल। वो देख क्या, एक मिनट, मैं तो इसे डराने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं डरा, ठीक है मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। वेरी गुड, और उसे लेके जाता है। वो कहता तो ये है एक सेक्टर, बैरियर तो बहुत अच्छा है, मैं देख सकता हूँ, पर लेकिन बड़ा कमजोर भी है एज कम्पेयर कर मेरे वाले से। तो इस जेट की वजह से हम बैरियर के पास जा सकते हैं। ये लो हम पहुंच गए, हम यहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक है। कौन सेक्टर बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल सेक्टर है, तो अपनी मुसीबत खुद देखोगे, ठीक है, जब हम वहाँ अंदर पहुंचेंगे। मतलब ठीक है तो देख लेंगे। वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड, वो कहते ये मिस्टिकल स्वॉर्ड है, हम यहीं से आखिरकार अंदर जा सकते हैं, तुम्हें उसके लिए पहले प्रे करना होगा। देखो इस प्रकार से तुम्हें प्रे करना होगा उसके सामने। वो कहता मैं परमात्मा के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकता। वो तो गुड, मुझे तेरा आखिरकार एटीट्यूड अच्छा लगा, बस मुझे अच्छा लगेगा जब मेरा बाप तुझे हरा देगा, ठीक है मैं चलता हूँ, मेरा बाप जब तुझे मार देगा, ठीक है। वो तो ओके, स्वॉर्ड के सामने तुम्हें प्रे करनी चाहिए बच्चे, उसके सामने दो गार्डियंस आते हैं, तो दो मॉन्स्टर जो कि इमोर्टल स्टेज के हैं, तो यहाँ पे गार्डियन है। वो कहता तू कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार हमें मॉन्स्टर करने की। वो कहता है मैं डिसेबल हूँ, मैं अपनी डिसेबल के लिए आया हूँ। वो तो तुझे क्या लगता है तू कौन है साले, तेरे डिसेबल यहाँ नहीं है। पर अमामेटा उन दोनों को पीट पाट कर रख देता है कि मुझसे दूर हो, और वो अंदर जाता है। हम देखते हैं एल्डर होंग एंग कहता है कि इंप्रेसिव, वाओ नाइस टू मीट यू, मैं हूँ हैन नोंग द एल्डर ऑफ द कोंगडोंग सेक्टर। तुम पक्का चेंग हो, क्यों है ना, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ आया हूँ, तुम पक्का उसके दादा हो ना। हाँ वो उधर तुम्हारी डिसेबल, वो मेरी पोती है, तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, मेरे पास कोई राइट नहीं उसे ले जाने के। वो कहता नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम माय डिसेबल टू मी, तो अगर मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो चल आ जा। वो कहता वो मेरी पोती है, वो मेरी बात सुनेगी, समझे, आखिरकार उसे मेरा आदेश मानना होगा, मैं जहाँ बोलूंगा उसे वहीं रुकना होगा। वो कहता कि वाह यार ब्लेम मत करना मुझे बाद में जब तुम मरेगा। वो कहता कि तुझे औकात पता होनी चाहिए तेरी, हर मामेट उसे ही पीट पाट के रख देता है कि भाग साले यहाँ से। वो कहता एल्डर होंग एक पंच में पिटे गया। वो तो बाप रे, ये हमारे लीडर से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। वो कहता है तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन हूँ, यहाँ किंग चेंग को लेके आओ अन्यथा पूरे सेक्टर को तबाह कर दूंगा। वो कहता मास्टर चेंग प्लीज रुक जाइए। वो क्या हमारे लीडर आ गए, मास्टर कुन। वो कहता है मैं हूँ कुन शुआंग, इस सेक्टर का लीडर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मास्टर चैंग। देखिए मास्टर चैंग, यांग किंग चैंग जो है ना वो मेरे सेक्टर के एल्डर बन चुकी है, सो उस सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली होगी, सो आप समझ सकते हैं वो नहीं जा सकती। वो कहता है क्या इसने उसे आके का जबरदस्ती बंद कर दिया यहाँ पे इस मिशन के थ्रू। मास्टर कू तू बहुत कमीना आदमी है, तू यांग चिंग को जाना नहीं देना चाहता। वो कहता है मैं यहाँ फाइट करने आया हूँ, बातचीत करने नहीं। वो था मास्टर चैंग, हम इस चीज को सेटल कर ही लेते हैं, और वो दूसरी जगह जाते हैं कि नाउ बी होनेस्ट मेरे पास समय नहीं है। वो क्यों नहीं, और वो दोनों आपस में ट्राई करते हैं। वो था वाह एक इमोर्टल लेवल की थर्ड स्टेज का पर्सन, हाई लेवल कल्टीवेशन है। वो तो कभी सोचा नहीं था ये इतना पावरफुल होगा, इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वो था तैयार हो जाओ। वो कहता है कि मुझे आपसे फाइट करके बहुत अच्छा लगेगा, और दोनों आपस में तैयार होते हैं। वो था इमोर्टल रिसेप्शन, बाप रे ये तो कुछ ऐसा है, लगता है कि ये स्पिरिचुअल क्यूआई को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, और हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है। तुम डिजर्व करते हो अपनी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग। वो अपने बकवास बंद करो, मेरा पेशेंस का एक लिमिट है। वो कहता मैं एडमायर करता हूँ क्या पावरफुल हो, पर यांग किंग चैंग नहीं जाएगी। वो कहता
कहता तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पूरे सेक्टर को तबाह कर दूं? वो कहता ट्राई करके देख लो। वो कहता कि मैंने प्लानिंग की थी, मैं यहाँ आऊंगा, पर लेकिन लगता है कि अब तुम मरने वाले हो। प्रोटेक्शन फॉर्मेशन तुम्हें कब तक बचा पाएगी? मैं आज तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तबाह कर दूंगा। वो कहता एरोगेंट ब्रेथ, और वो वहां पे अटैक करने लगता है कि मैंने अपनी पूरी स्पीच पावर को गदर कर लिया है, तू अब मरने वाला है। वो कहता अच्छा तो देन ये ले, और एक जोर से अटैक करता है ग्रेट स्वॉर्ड पाथ का, लेकिन वो उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। वो कहता मास्टर चैंग आप हार चुके हैं, इतने पावरफुल नहीं है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ सके। वो वेट अ मिनट, फॉर्मेशन ऑलरेडी टूट चुकी है, और वो उसके वहां फॉर्मेशन को तोड़ देता है कि नहीं। वो कहता फॉर्मेशन भी से नहीं रोक पाई। होता आप खुश हो तो ना मुझे मेरी डिसेबल दो। वो कहता एल्डर है, मुझे डर है, आप उसे लेके आइए। होता हाँ वैसे भी हम हार चुके हैं। होता मास्टर आपका शुक्रिया। वो कहता है मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ, अन्यथा तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि कोई भी हमारे बीच के डिसीजन में नहीं आ सकता। मुझे ठीक है ग्रैंडपा, आई एम सॉरी। होता कोई बात नहीं, एंड तुमने मुझे ग्रैंडपा तो बोला। वो जाने लगते हैं। होता मास्टर आप कांगडोंग सेक्टर से नहीं है, आखिरकार आपने उसके फॉर्मेशन को मैनेज कैसे किया? होता बहुत लंबी कहानी है, रुक जाओ कोई आ रहा है, हम देते उसके सेक्टर के डिसेबल्स आते हैं कि तुम लोग फिर से, लगता है तुम लोगों को बहुत अलर्ट नहीं भेजा है यहाँ पे ग्रेडिंग करने के लिए। हम देखते हैं एल्डर शू फ्रॉम द माउंटेन वू सेक्टर से। वो कहता है कांगडोंग सेक्टर एक नालायक है, इसके अंदर से एनर्जी महसूस हो रही है, गिव अप मत करना, ये हमारा है। वो कहता है तो तुम लोग यहाँ मेरे पे आए हो तो देन तैयार हो जाओ, और वो उन सबके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं एल्डर यांग फ्रॉम द 9 ग्रेडर सेक्टर से। वो कहता है यांग चैंग वो बहुत पावरफुल है, हमें साथ मिलकर अटैक करना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। वो तो सही कहा, और वो लोग वहां पे मिलकर एक 9 स्टार फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। वो तो 9 स्टार फॉर्मेशन, और हम देते हैं वो फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है मेरे पास ज्यादा। लड़की कहती है कि ना मेरा चांस, और वो अमामेट के पीछे बढ़ती है उसे जान से मारने के लिए, और वो अटैक भी कर देती है। बोलते मरो, और अमामेट को वो मार भी देती है। वो कहता है चैंगमो के ऊपर किसी ने अटैक किया, चलो अब हमारी बारी है। वो कहता है डैम इट, और वो बचता है। वो कहता है चैंगमो तुम नहीं बचोगे, इसे मार दो, हमारा चांस है। वो कहता है ये लोग फाइनली अपना काम करेंगे, अब मेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। हम मामेट के ऊपर जोर से अटैक करते हैं, पर मामेट अपना अल्टीमेट पावर दिखाता है उन सबके सामने। वो इधर वेट की जिंदा है, इसके बाल सफेद कैसे हो गए? और मामेट जोर से अपने हेवन डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करता है कि हेवन डिस्ट्रक्शन पावर, और उन सबको वहां वाइप आउट कर देता है, समय को रोक देता है। वो देखी चैंगमो बाप रे मैं हिल नहीं पा रही, मुझे भागना होगा, मैं क्या करूं? मुझे अपने सोल सेकंड सोल का इस्तेमाल करना होगा, और वो वहां से भाग जाती है। उधर सेकंड सोल या औरत थी कौन? मैं कुछ ज्यादा चिंता कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जा चुकी है, मुझे उसकी भी चिंता करनी चाहिए। हम देते हैं आधे महीने के बाद चैंग मुझे वापस आता है, तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस गैदर कर रहा होता है। वो तो आप आ गए? वो कहता मैं ठीक हूँ। वो कहता आपकी फैमिली और फ्रेंड्स सेफ हैं। और उससे भी ज्यादा मिस्टर मू जो कि मेडिकल वैली से आए हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। वो मू क्या बात है? मास्टर चैंग मुझे आपसे देख के अच्छा लगा, मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ मेडिकल वैली से। एल्केमी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जोंग स्टेट के अंदर। मेरी फैमिली ने कमाल की क्या बोलते हैं इतने समय से इस टिकरी है, हम बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। हमारी फैमिली ट्रेडिशनली बड़े लंबे समय से चलती आ रही है, कोई राइवलरी नहीं है हमारी, पर लेकिन हम जो इस जो पहला मैच होने वाला है सकता है वो मुस्लिम आने वाले हैं, क्योंकि हमारी एक टैलेंटेड औरत थी जिसने हमें धोखा दे दिया है। उससे भी ज्यादा हमने क्या बोलते पांच जीनियसेस को ढूंढा, उनमें से एक उसका भी नाम होता है शूशू, जो प्रिंसेस मानी जाती है मेडिकल वैली में। मुझे जीनियस, मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, बुरी औरत लगती है वो। होता कि पिछले साल जब हुई थी एलेक्जेंडर कॉन्फ्रेंस में, तब गू फैमिली ने शूशू को एक ऑफर दिया था, तो उसने हमें धोखा दे दिया था। उसने टॉम किल मेडिसिन को भी चुरा लिया हमसे, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेजर है। एंड नाउ अब जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आई होप कि आप उसमें हमारी मदद करें और टॉम मेडिसिन को वापस हमारे सेक्टर में दे। वो कहता ऑलराइट ठीक है चलता हूँ। मुझे टॉम मेडिसिन वैली का सबसे कमाल का ट्रेजर मुझे जानना है, चलो हम देखते हैं। दिनों बाद हम देखते हैं वो वहाँ आते हैं। वो कहता मैं फील कर सकता हूँ स्पिरिचुअल पावर को। मुझे आप सही कह रहे हैं, ये डोर जो है ये तभी ओपन होगा जब आपके अंदर एक एल्केमी लाइट होगी। तो मैं लाइट अप करता हूँ और वो लाइट अप करता है, डोर ओपन हो जाता है। वो कहता है कॉन्फ्रेंस जल्दी शुरू होने वाले, एक बड़ा ट्रेड मार्केट भी होता है यहाँ पे, क्योंकि कल शुरू होगा। होता है कि मैं यहाँ देख नहीं पा रहा सही ढंग से, मुझे अपनी डिवाइन सेंस को यहीं लगाना होगा। वो होता है कि बहुत बढ़िया। वो कहता है यहाँ पे टॉप ग्रेड के ग्रिनसिन भी है, वो ब्लड ग्रिनसिन, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टॉप ग्रेड आइटम है, मुझे ये चाहिए। वो देखिए ये ग्रिनसिन बड़ा पुराना लगता है, कितने का है? वो कहता है बहुत ज्यादा पुराना है, मिनिमम मिडिल ईस्ट से लेके आया गया था, ये बहुत है, मिनिमम 500 साल पुराना है। वो कहता 500 साल बढ़िया है, वो आपको ये चाहिए? वो हाँ मैं तुम्हें ये टॉप ग्रेड की पिल दूंगा, मुझे दोगे? वो कहता मास्टर एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये काम नहीं करेगा यदि अगर आप इसे देते हैं तो। वो कोई बात नहीं, ये बाजार ट्रेड तो करके देखो। वो ओके क्या बात है, सिंपल बेनिफिक्टर है मेरे लिए। तो वो कहता है बढ़िया, तो मुझे ये दे दो, ये 2 ओल्ड सेंचुरी की भी। तभी एक पर्सन कहता है कि ये मैं ले रहा हूँ ग्रिनसिन। वो मिस्टर गू प्लीज आप लेट हो चुके हैं, ये ऑलरेडी कोई और ले चुका है। होता है तुम मुझे बेचना चाहोगे, कितने में दोगे? वो कहता है ये पर्सन, इसने लगता है नोटिस के लिए इसकी वैल्यू। वो तो मिस्टर गू इन्होंने मुझे क्या बोलते बना तो मोस्ट टॉप ग्रेड की पिल ऑफर की है, सो एब्सोल्युटली मैं इनको नहीं बेच सकता। वो टॉप ग्रेड की पिल, तू कौन है बेसाले?
वो कहता तुझे इसकी क्या परवाह। वो कहता मैं वो पहला पर्सन जो आया हूँ, मुझे जाना है तू कौन है। मैं हूँ गूलैंड, द नेक्स्ट लीडर ऑफ द एलिक्सर सेक्टर, मुझे मैं ग्रीन से लेने वाला हूँ। वो कहता है नॉइंग, निकल जा यहाँ से। तब यहाँ शुशु आती है कि यंग मास्टर क्या हो रहा है। बोलता कुछ नहीं, बस कुछ लोग हैं जो कि आखिरकार मुझसे मेरी चील लेने की कोशिश करें। बोलता कि आपके ऊपर कोई हाथ डालने की हिम्मत ही कैसे कर सकता है। बोलता ये शुशु। वो कहता ओ अंकल मुंह आप, मैं तो आपको पहचाने नहीं। वो कहता है ओह तो तुम मेडिकल वैली से हो। नथिंग बस ब्रांच ऑफ इडियट, तुम एक जीनियस को नहीं रख पाए, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। कहता कि मेरा मन है कि मैं इसका ही मुंह कुचल दूं, पर लेकिन नहीं, मुझे आखिरकार तुम मेडिसिन चाहिए, तुम अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, मुझे आखिरकार सेंस हो रहा है पर कहाँ से। वो कहता कम ऑन ऑलरेडी यहाँ ट्रेड हो रहा है, तुम किसी की चीज लेने हो, तुम ये गलत कर रहे हो। बोला मुझे नहीं पता तुम कौन हो पर इंटरफेयर क्यों करी हो। वो देखिए क्या बेवकूफ पर्सन हो, मैं तुम्हें बचा रही हूँ, मेरा नाम है जियांग याओ, अब तुम जान गए कि मैं कौन हूँ। वो तक नाइस टू मीट यू मिस जियांग। वो देख कितनी खूबसूरत है मिस जियांग। मैं क्या आपकी फैमिली का नाम जान सकता हूँ कि इस एल्केमी कॉन्फ्रेंस में क्या आप अकेले आई हैं। वो तो मेरा बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करे हो। वो देख क्या होता है यंग मास्टर, चलो छोड़ो यार, पता कोई बड़े खानदान से हो, छोड़ो इसे। वो तो सही कहा, ठीक है मैं तुम्हें एक रंसिन देता हूँ मिस जियांग के कहने पर बेटर रहेगा अपनी औकात में रहना, लेकिन ना हो तुम्हें मुझे शुक्रिया देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि एलिक्सर सेक्टर यहाँ पे कुछ भी गलत काम करे। होता है कि मतलब मैं कहने भी नहीं वाला तुम्हारा। होता है व्हाटएवर, गूलैंड से तुम थोड़ा दूर रहना, वो पक्का कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। होता है ये लेडी बड़ी कमाल की थी। वो होता है कि हाँ हम रिलम मास्टर है जो इतने सच्चे यंग एज में छोड़ने तो नहीं हो सकती, उससे भी ज्यादा चीज को छोड़ो, चलो हम अपना काम करते हैं। मुझे कुछ चीजें हर्ब चाहिए जिससे मैं अपनी मेडिसिन बना सकूं और मैं अपनी पावर को रिस्टोर कर सकूं। अगले दिन वो कहता है लॉन्ग लिव सेक्टर मास्टर। कॉन्फ्रेंस का हेड जो कि होता है लीडर ऑफ द एलिक्सर सेक्टर का, होता आप लोगों का शुक्रिया इस गैदरिंग के लिए। ये वो शेमलेस पर्सन ये क्या बोलते हैं इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, पर लेकिन देखो जरा ये ऐसा करे कि ये जगह इसकी है। वो देख मैं यहाँ पे हब कंपटीशन को शुरू करना चाहता हूँ, 37th एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस, सेम एज रूल। चलो शुरू करते हैं, 3 राउंड होंगे। फर्स्ट राउंड है आपको यहाँ पे एल्केमी बनानी है। यदि अगर तुम्हें लीडर को चैलेंज करना है तो तुम्हें सबसे पहले 3 टेस्ट को पार करना होगा। ये गोल्डन स्पेशल मटेरियल है। फर्स्ट टेस्ट है तुम्हें यहाँ पे अपनी फायर को गैदरिंग करनी होगी क्यूआई से, बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, तो इसके लिए क्या है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। जितने भी सेक्टर है ना वो सारे यहाँ मिलकर क्या बोलते हैं चैलेंज करते हैं कि तुमने अपना आपका क्लियर कर लिया तो देन अब हम लोग चलते हैं। वो दोनों वहाँ आते हैं कि कुछ सही नहीं है, इसमें तो कुछ भी बिल्कुल भी है ही नहीं। ये कोल्ड्रोन एक सिंपल सा कोल्ड्रोन है, तुमने तो बड़ी जल्दी से जला लिया कि बस थोड़ा सा देना पड़ा। वो देखिए ये कैसा हो सकता है, देखिए एक मिनट इतना जल्दी किस फैमिली से बिलोंग करता है, बाप रे, एलिक्सर सेक्टर का लीडर भी ऐसा नहीं कर सकता। 67 कैंडिडेट जो है वो पास हो चुके हैं सेकंड टाइम। हर्ब आइडेंटिटी सेकंड हर्ब टेस्ट है कि हमें जो जड़ी बूटियां ना इनको अच्छे से पहचाना होगा, ठीक है। 10 में से कोई भी तुम्हें अच्छे से जड़ी बूटियां को पहचानी होगी, जो बढ़िया है क्वालिफाई जिससे तुम अगले राउंड में पहुंच को। ये 10 है, इजी है, बट लेकिन हर्ब जो ना वो बोला रेयर और यूनिक होनी चाहिए। वो कहते तुम क्या लिख रहे हो, कोई आंसर लिख रहे हो क्या। वो तो बस मैं लिख रहा हूँ। वो तो तुम्हें नहीं लगता कि सेकंड टेस्ट जो ना इस साल बड़ा डिफिकल्ट है। वो तो मैं हैरान हूँ किस प्रकार की हर्ब आखिरकार होगी। वो कहता है बहुत सारे लोग आते हैं पास होते हैं 10 साल में, हर साल में, और इस टेस्ट को पास करना तो डिफिकल्टी मेरा ही आइडिया था। वो कहता है लगता है कि इसकी खुद की हालत टाइट है, ये डरा हुआ है कोई इसे आके चैलेंज ना कर दे। वो कहता है कि इवन थोड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद की है मेडिसिन में, पर लेकिन आइडेंटिटी हर्ब्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। वो तो मेरा हो गया, ये लो। वो तो चेंग मो तुमने कर लिया। तो सेकंड टेस्ट शुरू हुआ था और देन इसने लगता है गिव अप कर दिया है। ये गिव अप कर रहा है, वो तो पता नहीं इतनी जल्दी कोई कैसे कर सकता है। हम लेते हैं सेक्टर लीडर का बेटा कहता है कि ये होता है यंग मास्टर, हमारे लीडर को भी पता चलना चाहिए, मुझे डर है कि ये आदमी जो है ना ये हमसे ये मेडिसिन ले लेगा। वो तो कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं है आखिरकार, एक दूसरा स्कम है आखिरकार तुम्हारी वैली से। वो कहता है ये है 10 लिस्टेड, आई कांट टेल कि आखिरकार सही है कि नहीं। वो कहता है मुझे दो आखिरकार, मैं जज करूंगा, मुझे रिव्यू करने दो। वो कहता है ये फर्स्ट वाला ये येलो वेड है, ये वाला हाँ ये भी बढ़िया है। एक्चुअली सारे सही है इसके, ये एक जीनियस है। क्या बात है, थर्ड टेस्ट की बारी, देखिए ये मेरा रहा देखो। वो कहता है ओके थर्ड टेस्ट में शुरू हो चुका है क्योंकि सेकंड टेस्ट इन लोगों ने पास कर लिया है। फायर कंट्रोल है, वो लास्ट होगा कि तुम्हें अपने फायर कोल्ड्रोन के अंदर अपनी फायर को कैसे तुम क्या बोलते कंट्रोल कर पाते हो। यदि ब्लैक सिंबल है तो मतलब कि स्मॉल फ्लेम जो 3 सेकंड लेती है डिलीवर करने में। थर्ड टेस्ट फायर कंट्रोलिंग है, जल्दी सी फ्लैग का साइन करूंगा, तुम लोग देखते रहना। होता है कि कोल्ड्रोन को अपने हाथ में इस प्रकार से पकड़ रखो जैसे तुम्हारे कमांडर ने दिया है। होता रेड फ्लैग और हमारे उसे रेड एकदम लगा देता है, ब्लैक फ्लैग वो कम कर देता है। उधर रेड ब्लैक। तो ये टेस्ट देखने से सकता है कि एल्केमिस्ट का रिएक्शन जो है ना उनकी स्पीड वो किस प्रकार से होती है, ये इनकी फाउंडेशन को और ज्यादा अच्छे से करता है। थर्ड टेस्ट फाइनली खत्म हुआ। चेंग मो अब तुम जज को भी चैलेंज कर सकते हो यदि तुम जीत जाते हो तो, यहाँ तक कि तुम उसका अगला नया जज भी बन सकते हो उसकी जगह लेके, अगर तुम जीत जाते हो तो। होता है कि टॉम मेडिसिन कब मुझे मिलेगी, सिर्फ ओनली वो चीज चाहिए, मैं उसके लिए आया हूँ। मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, रेपुटेशन है उसके सेक्टर की। मुझे ओके
देन। होता यंग मैन, तुम मुझे चैलेंज करने वाले हो? आखिरकार तुम किसे आखिरकार चैलेंज करोगे हमारे वालों में से? होता कि मैं चैलेंज करना चाहूंगा गू ही को। होता सभी लोग जानते हैं गू ही तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमी है, इसके पास इतने बॉल है। होता यंग मैन, आई एम द लीडर ऑफ द एलिक्सर सेक्टर। गू ही, क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? होता यस, मैं यहाँ तक कि तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ उस टॉम मेडिसन के लिए। श्योर, मैं एग्री करूंगा, बट तुम क्या दोगे यदि अगर मैं जीत जाता हूँ तो? होता कि मैं तुम्हें ये व्यंजन पिल दूंगा, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला इवन साथ में। वो कहता है ये पिल तो बड़ी कमाल की वैल्यूबल है मुझे टॉम पिल से भी। होता होल्ड ऑन, तुम इतने वर्थ नहीं हो कि तुम मेरे डैड को चैलेंज कर सको। फादर, इस बच्चे में कुछ तो है, ये आपका ओपोनेंट बनने से पहले मैं आपको इसका ओपोनेंट बनूंगा। इसकी आंखें कितनी देर से आपकी हुई थी? उधर ठीक है, मतलब मुझे चैलेंज कर फिर मेरे बाप को कर। वो कहता है कि ये तो आखिरकार रूल्स के अगेंस्ट में है। क्या कोई ना आखिरकार ये कर लेगा, जज को ही चैलेंज किया जाता है। सेक्टर का बेटा कहाँ से बीच में आ गया? उधर क्यों? मेरा बाप अगर तुम्हारा चैलेंज को कोई एक्सेप्ट करे, यदि तुम मुझे नहीं हरा सकते तो। उधर ठीक है, चल शुरू करते हैं। आई डोंट केयर कि इनमें से कौन जीता है, पर लेकिन एलिक्सर सेक्टर बड़े लंबे समय से जीता आया है। डोंट थिंक कि ये चैलेंज में आखिरकार कोई भी जीत पाएगा क्या? मेरे ख्याल से सेक्टर लीडर का बेटा जीतेगा। उधर सही गागू ही नेक्स्ट लीडर है, शायद वही जीत सकता है। उधर अंकल मुंह, आपको ये डिसेबल कहाँ से मिल गया? जैसा वो कहता है ये शिशु वो हो जो कि आखिरकार इस पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानती हो, तुम रिग्रेट करोगी बाद में, टेंशन मत लो। तुम लोगों को आधा घंटा दिया जाता है, एलेक्सा बनाओ जो कि आखिरकार ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है? जो तुम्हारे खुद के कोल्डोन से बनाया जा सकता है। पर्सन अगर बनाना चाहे, इसमें और इफेक्ट डालना चाहे तो वही जीतेगा। वो कहता है मैं तो जीत गया, 1000 ऑफ टाइम में इसमें आगे हूँ। बी साइड मुझे देखना आखिरकार, मेरे पास तो मददगार भी है। देखो वो तो अपना काम भी कर गया, वो तो अपना क्या बोला प्योर ड्रैगन कोल्ड्रोन निकाला है। वो कहता है ना बच्चे तू तो गया। वो कहता है एक रियल एल्केमिस्ट को कोल्ड्रोन की जरूरत नहीं है, और अपने हाथ से ही मेडिसिन को बनाने लगता है, और वो कमाल का एलिक्सर बना भी देता है। वो वेट, इसने कर दिया, सच में इसने अपने हाथ से ही बना दिया। वो इम्पॉसिबल, यहाँ तक कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट भी ऐसा नहीं कर सकता। वो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई एल्केमी इस प्रकार से करता है, क्या फेक है? वो कहता है एक ही पर्सन ऐसा कर सकता है, द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट, जो कि हिस्ट्री में लिखा गया हो। होता नो, नहीं मैं अपना मेडिसिन इसे नहीं दे सकती, मुझे इसे छुपाना होगा। इम्पॉसिबल, ये पक्का है, ये झूठ है। होता यंग मैन, मुझे तुम्हारी एल्केमी के ऊपर डाउट है, मैं इंस्पेक्शन कर सकता हूँ? होता हाँ क्यों नहीं, देखो हो गया सच्ची, ये इसमें कुछ गलत नहीं, ये टॉप ग्रेड का पिल है। होता नहीं, आई डोंट बिलीव कि एक पर्सन बिना कोल्ड्रोन के टॉप ग्रेड का पिल कैसे बना सकता है? वो उसे छूता है। वो कहता है बिना खाई भी इसने मेरी मतलब कि इसको हील कर दिया। उधर लेजेंडरी पिल है। वो कहता है सच में नामुमकिन। वो कहता है विनर है चैंग मो मेडिसिन वैली से। नाउ अब तुम आओगे? वो कहता है मैं मानता हूँ तुमने मेरे बेटे को हरा दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मेरे सेक्टर को हरा दिया। मैं तुम्हें असली एल्केमी दिखाता हूँ कि ये एक लेजेंडरी पिल बना सकता है, क्या ये सेक्टर को हरा सकता है? होता ऐसा हो सकता है, इंप्रेसिव पिल बनाई है। गू ही ने इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। होता चलो देखते हैं। वो कि मेडिकल वैली ने ऐसा कमाल का मतलब लड़का लेके आए हैं, सच में कमाल का। वो कहता तैयार हो, हम लूमिनस पिल बनाएंगे। तो ये लूमिनस पिल बनाना चाहता है, ये अपने मास्टर की हेल्प करना चाहता है उनको इमोर्टल इलम पे पहुंचाने के लिए। ओनली एक इमोर्टल एल्केमिस्ट ही ऐसा कर सकता है। होता ना हो, क्या तुम डर गए? होता इतना जल्दा खुश मत हो, मास्टर चैंगू आप पे भरोसा आप कर सकते हैं। होता बच्चे तुम लूमिनम पिल नहीं बना सकते क्योंकि तुम कोई इमोर्टल नहीं हो। इवन थॉट आई हैव ओनली 1% चांस कि मैं बना सकता हूँ। वो कहता है पर लेकिन मैं हाँ नहीं मानूंगा, तो तुम्हारी डर्टी ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगी। लूमिनस पिल, और अपनी वहां पे पावर से एक पीस ऑफ ट्रैश दादा लूमिनस पिल बना देता है। होते वेट, इसने बना भी दी इतनी जल्दी, कैसे स्किल है इसके पास, मिरेकुलस। वो तो बाप रे, तो सभी लोग उसके आगे झुक जाते थे। डिवाइन एल्केमिस्ट, वो था डिवाइन मास्टर। वो देखिए मेडिकल वैली इतना कमाल का एक डिसेबल मुझसे छुपा के रखा था। वो था वेट, इसने अपने पाव को छुपा के रखा था, यानी कि मैंने इसकी मदद नहीं की थी। ये सच में कमाल का आदमी है। होता ना अब तुम विनर अनाउंस करोगे? होता हाँ मिस्टर गो, टाइम हो गया है टेस्ट पिल का। आप होता केवल एक इमोर्टल एल्केमिस्ट ही लूमिनस पिल बना सकता है, पर इसने बना दी, ये नामुमकिन है। ठीक है तो मुझे वो पिल दो आखिरकार, मैं खुद डिसाइड करूंगा आखिरकार कैसा है। होता ये लीजिए, आप क्या करेंगे? वो होता है यदि ये सच्ची हुई तो आखिरकार ये मदद करेगा, बड़ी कमाल की है। होता है एल्डर की, आप ऑलमोस्ट इमोर्टल लेवल पे पहुंचने वाले ना, चलो आप इसके ऊपर टेस्ट करो। वो खाता है और हम लेते हैं। वो वहाँ कल्टिवेशन करने बैठता है। वो कहता है इमोर्टल लीलम, मैं इमोर्टल लीलम पे पहुंच गया, थैंक यू मिस्टर गू। मैं आपको इस प्रकार का रीपे कैसे करूँ? पता तो मैं हूँ वो जिसने इस पिल को बनाया है। होता कि मैंने आखिरकार ऐसे एलिक्सर के बारे में कभी नहीं सुना, पर सही ये पिल इन्होंने मुझे दी है, तो आखिरकार मैं हूँ ना। तुम्हें पता है कि आखिरकार एलिक्सर में जीनियस कौन है? क्यों ना? होता सही कहा, आप है विनर। सब जानते हैं आखिरकार विनर कौन है, एक जीनियस कौन है। होते क्या तो बेवकूफ हो गया, मैं इमोर्टल रीलम पे पहुंच गया हूँ, तो इम्पॉसिबल अब मेरे लिए। होता मैंने कहा ना, और उसे अपने पास खींचता है। होता तू क्या कर रहा है? होता तुझसे मैं अपनी पावर ले रहा हूँ। होता मुझे बचाओ मिस्टर गू, मैं कमजोर हो रहा हूँ। वो कहता बेटी ये ऐसा कर सकता है, ये एक मुसीबत है। ये देखकर इसे अभी नहीं मारा गया तो छोड़ बच्चे, वो मेरा सेक्टर का एल्डर है, और मामेटे उसके ऊपर तलवार से अटैक करता है। वो एक लेजेंडरी इमोर्टल स्वॉर्ड, एक मिनट ये भी एक इमोर्टल है। वो बाप रे, द गोल्डन लाइट। आई का मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, मुझे नील डाउन करना होगा, मैं सरेंडर करता हूँ। मैं एक सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट हूँ, मैं तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक से नहीं डरता। पर मामेटे जोर से अटैक करता है, उसके बाप को मार देता है। ये इसका देख के उसका बेटे का गुस्सा आ जाता है कि तूने मेरे बाप को मारा। वो तो मेरी
पावर, ये क्या होता। मैं कहूँ हाँ तो यहाँ पे सुना नहीं, उधर तू सब लोग देख क्या रहे हो, इसने मेरे बाप को मारा है, तुम लोग आखिरकार देख क्या रहे हो, मैं नेक्स्ट सेक्टर लीडर हूँ, मेरी बात मानो। पर तभी वो अमामेट उसे भी मार देता है। उधर रतलस, इसने इसे मार दिया, अगली मैं होंगी, मैंने आखिरकार टॉम मेडिसन को चुराया है। नो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। उधर जज, जीत गया, मेरा प्राइज कहाँ है। उधर हमें नहीं पता कि टॉम मेडिसन कहाँ है। वेल एक्चुअली इसने अपने पास पर्सनली रखा है, कोई नहीं जानता कहाँ पे है। उधर मैं जानती हूँ, मैं इसे लेके चलती हूँ, प्लीज प्लीज। वो कहता है वाह तुम इस समय बड़ी काइंड बन गई हो। उधर अंकल वो मुझे माफ कर दीजिए, एलेक्जेंडर सेक्टर भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता था खुद की तरह। उन्होंने मुझे रियलाइज किया कि आखिरकार मेडिसिन वैली कितनी कमाल की है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आखिरकार घर वापस आना चाहती हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस आखिरकार मेडिसिन वैली ले जाइए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी जीनियस बढ़िया है हमारे मेडिकल वैली में। ठीक है सर, तुम ले चलो, बाकी सब हम देखेंगे, ठीक है। उधर ओके हाँ मैं जा रहा हूँ भले यहाँ से, पर लेकिन मुंह फैंक सेफ रहना चाहिए, यदि अगर इसके साथ कुछ भी होता है तो याद रखना। उधर ठीक है, उधर देन मैं चलता हूँ। वो कहता है ये मास्टर चैंग है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। उधर मास्टर चैंग, एक मिनट, जियांग यांग वाला। उधर नो वंडर ये इतना कमाल का कैसे है, एक टॉप मार्शल आर्टिस्ट है। वहाँ मेरे घर आता है। उधर नाउ मैंने एलेक्सर और एल्केमी के अंदर अपने आप को पावरफुल बना लिया, अब इंटरनल एनर्जी को मैं ठीक कर सकता हूँ। हेलो। उधर चैंग मो, प्लीज जल्द से जल्द स्कूल आओ, कुछ बुरा हुआ है। गू फैन ने हम सबको मारा है, गू फैन पिटा गया है, किसने आखिरकार मोरोंग को किडनैप कर लिया। फिर हमारा मेन यूनिवर्सिटी में जाता है, वो पूछता है कि क्या हुआ यहाँ पे। होता है कि एक न्यू स्टूडेंट है जिसका नाम है होंग गुओ, उसने ये कहा है कि वो यूरी का फियांसी है, उसने मतलब कि उसको यहाँ पे स्टोकर करने की भी पेटेंट किया है। दूसरे वाला पर्सन कहता है कि मैंने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, पर लेकिन उसके पास एक ओल्ड मास्टर था, तो कि यूरी आखिरकार मिसिंग है, उसके कारण हमने उसके बाप को भी इसके बारे में बताया, पर लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि उसके पास कोई राइट नहीं कि उस चीज में इन्वॉल्व हो, तो अब हम क्या करें, उसका बाप ऐसा कैसे कह सकता है। वो कहता है उसका फियांस वो मास्टर है, बॉडीगार्ड, उसके डैड ने भी इसको इग्नोर मारा, हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। उधर चैंग, तुम किसी से नहीं डरते हो, प्लीज कुछ भी करो, उसे ढूंढो। वो डोंट वरी, मैं देख लूंगा। हम देते हैं यूरी को, वो पकड़ के रखता है। वो यूरी कहती है कि होंग गो, माय पेरेंट्स का इस प्रकार से ये मतलब नहीं था, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। किसने कह दिया मुझे तुमसे शादी करनी है, नहीं करनी मुझे तुमसे, तुम समझते क्यों नहीं। हम देते हैं होंग डोंग, कहता कोई बात नहीं, मैं इस प्रकार से जल्दबाजी नहीं करूंगा, आराम से करो, वैसे भी ये बुरा आइडिया नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप बढ़िया है। वो कहता तुम रिग्रेट करोगे। होता रिग्रेट, आज तक कोई मुझे रिग्रेट नहीं करा पाया है, मैं जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ, एंजॉय करो। तभी हम देते हैं वहाँ पे कोई आता है। वो कहता मिस्टर वांग क्या हुआ, आप मुझे इस समय भी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर होंग, मास्टर चैंग यूरी को ढूंढ रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है, होंग फैमिली भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकती है, इस वुमेन को जाने दो, उनसे माफी मांग लो, शुक्र पाओगे आपके फादर के बिहाफ पे ये कह रहा हूँ। वो कहते मिस्टर वाह आप एक इंसान है, आप मुझे कह रहे कि मैं माफी मांगू। होता तो देन ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाइए, मुझे मत कहना कि मैंने आपको बचाया नहीं, वैसे भी मैं उन्हें आखिरकार क्या बोलते डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मास्टर चैंग बहुत पावरफुल है। वो कहता तू कमीने, मेरी फैमिली ने तुझे अच्छे से ट्रीट किया, तू मुझे धोखा दे रहा है। हम आमेटे उसको देख लेता है। वो कहता है तो ना अब अपने एंड के लिए तैयार हो जाओ। वो द बेच, चुप कर, तू सिर्फ मेरी है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी अमामेट कहता है कि उससे अपने हाथ दूर रख। वो कहता है तू कौन है साले, मैं होंग फैमिली से हूँ। पर तभी अमामेट उसे जोर से मारता है। तो तुम ठीक हो। वो कहते मैं ठीक हूँ, ये डिजर्व करता था, इसकी फैमिली बहुत ज्यादा बुरी है आखिरकार। डोंट वरी, अब तुम चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं। तो ठीक है मैं चलता हूँ। उसके पास एक फोन आता है कि एक मिनट लगता मुसीबत। वो कहता है तुमने होंग गुओ को मार दिया, उसका फादर वेलनेबल है, तुम्हें पता भी है उसने कितने अच्छे काम किए हैं कंट्री के लिए, अब तूने क्या किया है, बॉस का प्रेशर आ रहा है मुझ पे। होता नो वंडर, मुझे बता मैं क्या, तू क्या चाहता है। होता मेरे बॉस वो अच्छी इंसान है, हम तो वो शांत रहते हैं। ठीक है मेरी बॉस चाहते हैं कि तू होंग रेजिडेंस में जा, ठीक है, होंग डू के वहाँ पे प्रे कर, प्रॉमिस कर कि तू उनकी फोर्स को ज्वाइन करेगा और भी कुछ भी नहीं करेगा। होता ठीक है मैं जाता हूँ। उदय हैं तू जाएगा सच्ची। होता ऑफकोर्स मैं जाऊंगा। हम देते हैं वो जाते हैं। हमारे यंग मास्टर बड़ी जल्दी चले गए। हम देते हैं फैमिली हुड होता है होंग का। होता चैंग क्रूल है, तूने ये क्यों किया। होता क्या करूँ लूँ, तुझे आइडिया भी है तेरा बेटा क्या कर रहा था। होता तू यहाँ पे, जी क्या लगता है तू यहाँ पे इन सबके सामने क्या करेगा, मेरे बेटे के सामने पे करने आया है। होता कि बिल्कुल भी नहीं होंग, मैं यहाँ आपके विजिट के लिए आया हूँ। हम देते हैं मिस्टर होंग को। होता मास्टर चैंग, वो बोल्ड हो और तुम मेरे सामने खड़े हो। हाँ चलो शुरू करते हैं। वो कहता है तुमने मेरे पोते को मारा है, ये ले। और अमामेट जोर से उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। वो कहता है इसने तलवार को रोक लिया। वो तो मिस्टर हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सुना आप वो राइटियस पर्सन है, तो क्या आप मुझे भी इस प्रकार से ट्रीट करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो किस लिए नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा कि तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट करो। मिस्टर हूँ मैं आपकी रेपुटेशन की और आपको मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपने बोला मेरिट एंड किए हैं। उससे भी था क्या आप सच में अपने इस पोते के मौत के लिए पछतावा है, जिसने आज तक जिंदगी में कुछ बुरा कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, कुछ भी हो है तो ये मेरा होता है ना, ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता था। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है। देखिए ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट को एक बार फिर से अपनाओ। अरे यार तब तो क्यों नहीं, अब मजा आएगा उनसे फाइट करने में। ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट टैंग सिटी, वो कहता है टैंग सिटी एक मेजर सेंटर है आखिरकार ट्रेडिशनल मार्शल आर्टिस्ट का, जो कि आखिरकार खुद की मिलिट्री के अंदर भी आता है। यहाँ पे मैसी बहुत ज्यादा क्या बोले बहुत ज्यादा क्या आर्मी के लोग यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग कल्टिवेटर्स के बच्चे। मैं जानता हूँ तो बड़ा कमाल का है, पर लेकिन डाली को तेरी जरूरत है। मैं अपने गुस्से को तेरे प्रति सरप्रेस करके रख लूंगा, इसलिए
है। मैं चाहता हूँ कि डाली के लिए तू आखिरकार इनसे लड़े। ये लोग मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारे देश के लिए भी, तो बस तू इसे जीत ले किसी भी तरीके से। वो कहता है क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि आप मुझे सक्सेस रूप में देखना चाहते हैं, पर मुझे मरा हुआ देखने के लिए भी आप तैयार हैं। कहता है कि मुझे बस कंट्री का बेनिफिट चाहिए, समझे, मरे जी मुझे कोई फर्क नहीं, बाय। और वो चला जाता है। वो कहता है ठीक है चलो अब थोड़ा आगे चल के देखते हैं। वो आता है वहाँ पे इनविजिबिलिटी और वो इनविजिबल हो जाता है। ट्रक यहाँ आ चुका है, देखो यहाँ पे किस प्रकार से क्या होता है, हम देखते हैं। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है। वो ये कैसे, मतलब मिस्टर हूँ इस चीज की तो आपने प्लानिंग नहीं की होगी ना। वो कहता कल्टीवेटर, यहाँ कोई कल्टीवेटर है, वो तो फॉलो यहाँ पे है, जल्दी करो मेरा टाइम है, चलो थोड़ा और एंटरटेनमेंट करते हैं अंदर। वाह इतने सारे इक्विपमेंट्स, लगता है मुझे अब इसे भी तबाह करना होगा। हम देखते हैं कचरे वाली जगह पे। वो कहता है बच्चा इसने यहाँ पे इस प्रकार से इमेजिन करना शुरू कर दिया है, गहरा जा चुका हूँ, बुरी से इंजर्ड भी हूँ, कोई चॉइस भी नहीं छुपने के अलावा। तभी वहाँ धमाका होता है जिसमें लिखा होता है कि चैंग मो इन सब के पीछे है। होता है गुड जॉब बच्चे। होता है चैंग मो कौन है तू, चल बाहर निकल, सब मार्शल आर्टिस्ट मिलकर आगे का तेरा सामना करेंगे। चैंग मो वो पहला मार्शल आर्टिस्ट इमोर्टल है जो कि ये सब कुछ कर रहा है, तो इस प्रकार से क्यों कर रहा है कि तुम मुझसे कह रहे हो, मुझे तू। वो कहता है ना डुअल और उसे वहां खत्म कर देता है। होता चैंग मो ये हमारे पीछे था, लीडर को बुलाओ, आखिरकार चैंग मो यहाँ आ गया, वो इसे टेक डाउन कर सकते हैं। होता गायस तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ घंटे बाद वहां पे एक पर्सन आता है, जनरल देखिए अब हम क्या करें। वो एक काम करो सारे सेक्टर्स के लीडर्स को कह दो चैंग मो ने अपना मूव कर दिया है, अब हमारी बारी है उसके अगेंस्ट में जाने का। चैंग मो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अगले दिन हमारा मीटर बैठा होता है, मछली खा रहा होता है। होता है गुड क्या बात है, ये तो तैयार हो चुकी है। एक पर्सन उसके पास आता है कि बच्चे खा लो, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिश होने वाली है, क्योंकि अब तुम मरने तो वाले हो ही हो। तो चलो मुझे बताओ तुम कौन हो। वो कहता है मैं हूँ बाइशू, तुम कुन गैंग सेक्टर। अच्छा तुम मुझे नहीं मार सकता, क्यों कैसा लगा, तुम मुझे थोड़ा सा स्नो सीनरी के बारे में बताओ, हम दोस्त बन जाते हैं। वो कहता चैंग मो तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत अच्छे से राइज करे हो, हम मार्शल आर्टिस्ट के लिए तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो, तो दैन मरने के लिए तैयार हो जाओ। अजूरा ड्रैगन होता सच्ची, तो दैन ये ले। और माँ मेगड़ का ड्रैगन उसके ऊपर भारी पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारा वाला ज्यादा पावरफुल है। नहीं, वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है टेल मी तुम कैसे मरना चाहते हो। होता रुको सुनो, तुम स्नो सीनरी के बारे में जानना चाहते हो ना, उसका एक मैप है, लोकेशन है, साथ मिलकर काम करते हैं, ट्रेजर आराम से ढूंढते हैं। और स्नो सीनरी चलो मुझे बताओ उसके बारे में। होता द गॉडेसेस ऑफ द स्नो, जिसने आखिरकार स्नो सीनरी को बनाया था। रूमर ये कहते हैं उसने अपने आप को वहां पे बंद कर लिया था अपने लवर के लिए, कि मिसिंग हो चुका था। एवरी साल मिडिल ऑटम के अंदर स्नो सीनरी जो है ना वो कास्ट होती है एक रे लाइट की डाउन के अंदर, और उसकी आवाज वहां आती है, कहती है कि वो आज भी उसका इंतजार कर रही है। वो देखिए ल्यूमी कहता है कि 80 to 20% चांस है, क्यों ना कैसे रहेगा, हम दोनों 50-50 कर लेते हैं। वो कहता तू मेरी वाइफ को आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, और उसे वहां मार देता है। कहता है ये पक्का वहां का मैप हो गया, ठीक है खैर कोई ना, मैं आ रहा हूँ। इसी तरफ हम देखते हैं होंग का पाप। वो कहता चैंग मो तू स्किलफुल है, सच में तेरे जैसे की जरूरत है, कोई ना, पर मेरा पोता मरने दो, मैं अपने बेटे को कह दूंगा और बच्चे पैदा कर ले, इतनी तो ताकत है ही है, इसे अच्छे से मैं पैदा करूँ, अच्छे से मैं बड़ा करूंगा, चैंग मो जैसा पोटेंशियल रखूंगा। पर तभी हम देखते हैं उसके ऊपर कोई अटैक करता है। हम देखते हैं सिया सिटी के अंदर वो आता है। वो कहता है इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे। वो आता है, वो कहता वाह तो तुम यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आए हो। वो कहता है कुछ हुआ है क्या, तो तुम्हें नहीं पता कि क्या मजाक करे हो। एक बहुत बड़ी खबर है ये, चैंग मो ने पूरी इंटायर मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड को पूरी से वाइप आउट करने की कोशिश की है। इवन यहाँ तक कि उसने जो वेस्टर्न होंग वैंग है ना उनको भी मारने की कोशिश किया था। सुप्रीम कमांडर समझे ओसो जियांग हेनचेंग, जो कि आखिरकार मारा गया। डाली ने आज तक कभी ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। वो कहते क्या क्या बकवास कर रहा है। हम देते हैं बूढ़े आदमी को। वो कहता है कि जो है ना कि मार्शल आर्टिस्ट फैमिली जो है ना डाली की, उन लोगों ने आके क्या क्या बोलते हैं, मार्शल आर्टिस्ट दूसरे वर्ल्ड की जो फैमिलीज है उनके साथ कोलैब कर लिया है, और वो लोग क्या बोलते हैं मिस्टर होंग की डेथ को एक्सक्यूज करके मो चैंग मो के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैंने आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को पिकअप कर लिया मेंशन के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग आपकी जगह के ऊपर मतलब अटैक करने के लिए आए हैं। होता मैं समझ गया, मुझे सुप्रीम कमांडर को रेस्क्यू करना होगा, डाली को भी उसकी जरूरत है। तो अब वो मारना चाहते हैं, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम लेते हैं एक जगह पे, वो आता है। वो कहता है कौन। वो कहता है एक मिनट लेटर है ये, उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ सुप्रीम कमांडर के लिए, नॉर्थन के लिए वहां मिलते हैं, मैं तुम्हें स्नो सीनरी का क्या बोलते हैं मैप दूंगा। होता स्नो सीनरी का, होता ये हमें धमका रहा है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, डाली हमारी मेन प्रॉपर्टी है। होता कीपर लेकिन उससे ज्यादा स्नो सीनरी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। होता कैसा रहेगा हम उसके साथ सुप्रीम कमांडर को ट्रेड तो कर लेते हैं, जब हम करेंगे तो हम उसके बाद में वहां पे मार देंगे, कमांडर भी अपना मैप भी अपना, उसे भी कैप्चर कर लेंगे। अगले दिन इवनिंग में वो वहां जाते हैं। वो कहता तुम सब ठीक है बहुत अच्छे, ये रहा स्नो सीनरी का मैप। होता कि उन्हें लेके आओ, हम देते हैं। उसके लोगों को वहां लेके आता है अपना सुप्रीम कमांडर। वो होता चैंग मो तुम यहाँ पे। वो होता कि तुम्हें क्या लगा। वो कि मास्टर चैंग हमें बचा लीजिए, लेकिन ना वो मैप हमें दो। वो कहता है पहले तुम उनको यहाँ भेजो, मैं तुम्हें मैप दे दूंगा। होता जाओ, वो उन्हें वहां भेज देता है। होता मैप चैंग मो ये सारे कल्टीवेटर सारे मार्शल आर्ट ट्रेडिशंस के हैं, सारे साथ मिलके हैं, ये लोग सारे सारे कैंगून से आए हैं, तो बहुत पावरफुल हैं संभल के। होता कोई बात नहीं, इनसे मैं डील कर लूंगा। तो तुम हमें मैप दे रहे हो कि हमने ऑलरेडी कहा था हम सब कल्टीवेटर है शियांग लैंग सेक्टर के, टैलेंटेड हो, तो मैं अपना डिसेबल बनाऊंगा यदि तुम
तुम अगर मुझे मैप दे देते हो तो। वो कहता है डिसेबल, तेरी औकात भी है क्या। सभी समय हो चुका है, चलो अटैक करें। और वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने ड्रैगन को रिलीज करता है उनके ऊपर, और वो वहाँ पे आसमान में एक पैटर्न बनाता है जिसको देख के वो कहता है डीपर फॉर्मेशन, और हम देते हैं। वो उन लोगों को वहाँ फंसा लेता है, उनको कई लोगों को मारने लगता है। वो कहता है बाप रे फॉर्मेशन बड़ी पावरफुल है। होता लगता है, ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी पावरफुल हो। वो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन किससे फाइट करे हो, हम शियालैंड सेक्टर से हैं। तुम्हें लगता है कि तुम आखिरकार हमें रोक सकते हो, कभी नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। होता अब भी बोलने की ताकत रखते हो। वो कहता है मेरा सेक्टर तुम्हें जल्द से जल्द मार देगा, तुम्हारी बॉडी को पीसेस में बदल देगा। वो कहता है सच्ची। वो कहता है कि बच्चे ये फॉर्मेशन पावरफुल है जानते हैं, पर लेकिन तू डर गया होगा, हमें ज्वाइन कर ले। वो कहता है सुनने में अच्छा लग रहा है, सेक्टर पावरफुल लगता है। वो कहता है मैं तुम्हें वापस नहीं देखना चाहता। वो कहता है कि चलो तो मुझे मैप दे दो, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान लो, हमारे लीडर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे। और कहता थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। वो कहता क्या मतलब, और उसका वहाँ हाथ ही खींच लेता है। वो कहता तू, वो कहता है मैं तेरी जिंदगी बख्शने वाला था पर लेकिन अब नहीं। वो कहता चैंगमो तू क्या करने की कोशिश कर रहा है, मेरे से दूर रहे, हम देते हैं। वो उन सबको वहाँ मारने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मेरी फॉर्मेशन बस तुम्हें पकड़ के रखती है, ये तुम्हें जान से मारेगी। वो देखिए मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। वो लास्ट वाले के पास जाता है कि ना क्या तुम भीख नहीं मांगोगे। वो कहता है तुमने सबको मार दिया, तुम्हारे सामने भीख मांग के मैं करूँ क्या, मैं जानता हूँ एंड में मैं मरने तो वाला ही हूँ, मैं डिग्निटी के साथ मरूंगा। ऑलराइट, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, पर लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम होते कौन हो, अपने आप को कल्टीवेटर मानते हो। वो कहता है रिग्रेट, एक कल्टीवेटर को आके कभी किसी बात का रिग्रेट नहीं है। मैं एक ताकतवर के हाथ में मरा हूँ, मतलब कि मैं कमजोर था, इसलिए मेरे को किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। देन मरो तो। वो कहता है गुड तो, और हम देते हैं। वो मामेड को पीछे कर देता है। वो कहता है मैंने इस मैजिकल आइटम का इस्तेमाल किया था, चलो कोई ना, ये तुम्हें मार नहीं पाया पर तुम्हें थोड़ा टाइम तो भाई कर पाया है मेरे लिए। तो देखिए चलो हम ट्रैक्ट करते हैं, तुम मुझे अपनी ये फॉर्मेशन बनाना सिखा दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। बता अच्छा तो आके देख ले खुद। वो एकदम मरने के लिए तैयार हो जाओ तो, और वो अपनी सबसे पावरफुल मतलब की टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर जोर से अटैक करने के लिए। वो कहता है ठीक है मेरा चांस, और अपने मन में मोस्ट पावरफुल टेक्निक का वो भी इस्तेमाल करता है, पर मामेड पिटता जा रहा होता है। वो कहता है ओहो हो तुम में अभी भी दम है, तभी तो मुझे अपनी आधी पावर लगानी पड़ी। वो कहता है देखो ये डीपर फॉर्मेशन जल्दी खत्म होने वाली है। वो कहता है अच्छा तो देन आ जा तू, और वो हमारे मेगड़े मार खा रहा होता है। वो कहता है इतने दम है, चल आ जा वापस। वो कहता है वेट एक मिनट, नहीं नहीं। वो कहता है वेट डीपर फॉर्मेशन वीक हो नहीं रही है, ये क्या हो रहा है, चेंगमो मर रहा है क्या, चलो साथ मिलकर अटैक करें। वो सब मिलकर मारने लगते हैं उसके ऊपर कि मर मर। वो कहता है बहुत बढ़िया, जितना हिट करोगे उतना ही ज्यादा मेरी पावर बढ़ेगी। वो कहता है वेट भागो भागो, हमारी स्पिरिचुअल पावर जा रही है, भागो। वो कहता है तुम लोग भागना चाहते हो, कभी नहीं, और उन दोनों को वहां मार देता है। वो कहता है कहाँ भाग रहे हो। वो कहता है चेंगमो तुम मुझे नहीं मार सकते। वो कहता है शट अप, और उसे वहां मार देता है। वो कहता है तुमने मुझे बहुत सारी हिट दी है तो तुम्हारा अंत भी यही होगा। मेरा गोल्डन कोर फाइनली तैयार हो चुका है, गोल्डन कोर रिलम। दूसरी जगह हम देते हैं उसी कमांडर को। वो कहता है कि आपको हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा, चेंगमो ने मेरे बेटे और मेरे फादर दोनों को मार दिया, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो तो तुम्हारे फादर की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझे, तो ये इनोसेंट करना बंद करो। तुम कितना जानते हो चेंगमो के बारे में। वो तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, जानता हूँ तुम उसे नहीं मार सकते अकेले। वो कहता है जानता हूँ, पर लेकिन उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। 10 मास्टर शियालैंड के, इवन यहाँ तक कि एक हाफ गोल्डन कोर का मास्टर भी उसके हाथों मारा गया। वो कहता है शियालैंड के वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं एल्डर हो ना, आखिरकार चेंगमो इतना पावरफुल कैसे बना, इवन यहाँ तक कि गोल्डन कोर लेवल का एक्सपर्ट भी नहीं हरा पाया। मतलब मैंने कहा हाफ गोल्डन कोर लेवल का, मैं तो फुल गोल्डन कोर लेवल का हूँ। वो कहता है एक मिनट, इसका मतलब है कि ये क्या करने की कोशिश करेगा। वो कहता है एक हाफ गोल्डन कोर का और एक गोल्डन कोर में बहुत बड़ा अंतर होता है, समझे। चेंगमो ने जिसे मारा था वो हाफ का था। लगता है कि मुझे और भी क्या बोलते हैं एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट को बुलाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे उस डीपर फॉर्मेशन को भी जानना पड़ेगा। उसने जो डीपर फॉर्मेशन बनाई थी वो एक एंशिएंट क्लैन से थी, और उससे भी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन जो तुमने मुझे दी है चेंगमो के बारे में, जो कि किस हिसाब से उसने फॉर्मेशन समन की थी, वो इधर की देखो मैं तो पहली बार इतना पावरफुल मूव देखा, रोज रोज मैं ऐसा मूव देखता नहीं हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब वाट एवर, तुम जानो नहीं जानो वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। वो सेक्टर वो हाँ चेंगमो की उसकी जो पावर है ना वो उसके सेक्टर से आती है। हमें सबसे पहले उसके सेक्टर को तबाह करना होगा, उसके लोगों को तड़पा तड़पा के मारना होगा। मुझे अपने पूरे कुंगलुंग क्लैन को यहाँ लेके आना पड़ेगा, सबसे पावरफुल वेपन वगैरह मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सप्लाई करो होंग टैंग। वो कहता है कि आपको एक मोटल की क्या जरूरत है मेरे जैसे, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। वो कहता है अरे यार किसने कहा तुम किसी काम का नहीं हो, एग्जाम्पल के रूप में तुम्हारे पास बॉम्ब्स है, मिसाइल्स है, ये पावर तो हमारे काम आएंगे ना, जिससे क्या हम अपनी क्यूआई को उसके ऊपर लगा के उसे रोक सकें। बस तुम वेपन्स दो हमें, एंड देन देखो मैं तुम्हें कैसे जो तुम मांगोगे वो दोगे कि नहीं दोगे। उधर दोगे जरूर दूंगा, आपको जितना चाहिए उतना दूंगा, पर चेंगमो की मूवमेंट होता वो मैं देख लूंगा। वो कहता है चेंगमो तू तो गया, मेरा पार्टनर सबसे कमाल का है, डाली को अब नए लीडर की जरूरत पड़ेगी। वो कहता है चेंगमो तुम मेरी आवाज सुन रहे हो क्या। चेंगमो मैं सेंडाओ जो कि कुनलैंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, 3 दिन बाद मैं एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे मतलब कि अटैक लॉन्च करूंगा तेरे सेक्टर के ऊपर, तू गया। वो कहता है वेट ये सब कुछ कुनलैंग के कारण हो रहा है, इन्होंने एक एंशिएंट फॉर्मेशन समन की है, ये कर क्या रहे हैं।
होता टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन, होता कि और हाँ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यानी कि ये दूसरे रिलम के कल्टिवेटर्स को यहाँ बुला रहे हैं, यानी कि इलाइट किंग शान रिलम की रिलम के या उनसे भी ऊपर रिलम के किंग शान रिलम। अरे यार ये सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मेरा खुद का परिवार ही बहुत ग्रिडी निकला मेरे कारण ही। वो कहता आपके कहने का मतलब है कि किंग शान जो कि दूसरे कल्टिवेटर है वो दूसरी दुनिया से आते हैं, मतलब कि ये कल्टिवेटर्स दूसरी दुनिया से आते हैं, कल्टिवेशन दूसरी दुनिया से हैं। वो एग्जैक्टली तुमने सही कहा। वो कहता हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो कैसे, तुम्हारे सेक्टर का क्या? देखो बच्चे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, वो इधर जानता हूँ ये सब कुछ मैं मैनेज खुद से कर लूँगा, पर लेकिन मेरे दिमाग में इस वक्त कोई है। वो इधर तुम्हारे कहने का मतलब वो पर्सन देखो जो वार मशीन है ना शिया सिटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर लेकिन हम उसकी मदद ले सकते हैं। और इसी के साथ इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड नहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।